आजमगढ़ जनपद के बिलरियागंज थाना क्षेत्र के पटवद गांव में पोखरे के पास शनिवार देर रात अज्ञात वाहन और बाइक की टक्कर में बाइक सवार 4 में से 3 की मौत हो गई। मौके पर ही एक की मौत हो गई थी। इसके अलावा रविवार को दिन में गंभीर रूप से घायल 2 अन्य की भी मौत हो गई। एक युवक का उपचार जिला मुख्यालय पर जारी है। 2 शव का पोस्टमार्टम कराया गया। बता दें कि आजमगढ़ शहर से प्रदर्शनी देखकर बाइक सवार सभी लोग रोनापार थाना के रोनापार बाजार जा रहे थे। बाइक पर 12 वर्ष के किशोर समेत 4 लोग सवार थे। हादसे में किशोर समेत 3 की मौत हो गई। रोनापार निवासी हर्ष मौर्य 12 वर्ष, अर्जुन मौर्य 24 वर्ष, मनीष यादव 26 वर्ष और आदित्य दुबे 22 वर्ष एक ही बाइक से जिला मुख्यालय से प्रदर्शनी देखकर वापस लौट रहे थे। हादसे के दौरान मौके पर ही अर्जुन मौर्य की मौत हुई थी। इसके बाद भोर में मनीष यादव और फिर शाम को हर्ष मौर्य की मौत हुई। बता दें कि हर्ष शहर में स्कूल में पढ़ता था और बोर्डिंग में रहता था, जबकि मनीष वाहन चलाता था। हर्ष को घर लेकर जाना था। उसके चाचा अर्जुन अपने साथ आदित्य को लाया था। मनीष ने कहा कि वह भी चलेगा। इसके बाद सभी प्रदर्शनी देखे और रात में लौट रहे थे। आजमगढ़ के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के खरकौली गांव में रविवार को पल से लदा ई-रिक्शा पलट जाने से 2 लोग घायल हो गए। एक को रानीपुर सीएचसी पर भर्ती कराया गया, जबकि दूसरे को रेफर होने पर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। गांव बनकटा थाना तहबरपुर निवासी पप्पू सोनकर के अनुसार वह फल का कारोबार करता है। बूरनपुर बाजार से ई-रिक्शा पर सेब, केला, नारियल समेत अन्य फल लादकर ई-रिक्शा चालक गौतम गोंड निवासी बनकटा के साथ अपने घर के लिए चला था। लेकिन रास्ते में ही खरकौली में मुख्य मार्ग पर गड्ढा होने के चलते ई-रिक्शा का संतुलन बिगड़ गया और वह पलट गया, जिसके चलते चालक समेत पप्पू सोनकर घायल हो गया। पप्पू को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुबारकपुर में रविवार को संचारी रोग नियंत्रण अभियान को लेकर मुबारकपुर विधायक व सीएमओ के नेतृत्व में गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें सीएमओ इंद्र नारायण तिवारी ने डेंगू, मलेरिया व मच्छर जनित अन्य रोग से बचाव के लिए सावधानी बरतने के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। सीएमओ ने लोगों से कहा कि ज्यादा बीमारी संख्या वाले क्षेत्र को चिन्हित कर वहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंचकर उपचार करने का काम कल सोमवार से आरंभ कर देगी। मुबारकपुर नगर सहित आसपास के क्षेत्र में पांव पसार रहे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया से बचाव के लिए जागरूक किया। मच्छरों बचाव के लिए कहा कि पूरी आस्तीन के कपड़े पहने, 1 सप्ताह में कूलर, गमला व पशु पक्षी के बर्तन साफ रखें। घर के आसपास गंदगी व जल जमाव न होने दें। सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें। तेज बुखार के साथ सिर दर्द और आंखों के पीछे जोड़ों व मांसपेशियों में दर्द आदि लक्षण दिखने पर तत्काल स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर जांच कराकर उपचार कराएं। गोष्ठी का शुभारंभ मुबारकपुर विधायक अखिलेश यादव ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर डिप्टी सीएमओ डॉक्टर अरविंद चौधरी, प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉक्टर मनोज मौर्य समेत अन्य लोग मौजूद थे। ट्रक की टक्कर से घायल बाइक सवार अधे की मौत। आजमगढ़ के रोनापार थाना क्षेत्र के अराजी देवारा करखिया में एक दिन पूर्व बाइक को ट्रक ने टक्कर मार दी। खेत से अपने घर के लिए बाइक से अकेले लौट रहे अधेड़ किसान गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें जिला मुख्यालय पर नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था, जहां बीती शाम को उनकी मौत हो गई। रविवार को शव का पोस्टमार्टम कराया गया। रोनापार थाना क्षेत्र के करखिया रुस्तम सराय गांव के निवासी राजबहादुर सिंह के अनुसार उनके चाचा राघवेंद्र प्रताप सिंह की उम्र 45 वर्ष से ज्यादा थी। राघवेंद्र प्रताप सिंह अपने खेत से बाइक से वापस आ रहे थे, तभी हादसे का शिकार हो गए। गंभीर हालत में उनको भर्ती कराया था, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। आजमगढ़ के सिधारी थाना अंतर्गत नरौली स्थित रमा हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर पर मरीज के परिजनों से अस्पताल के डॉक्टर, स्टाफ बाउंसर द्वारा मारपीट का आरोप पीएसी के सिपाही ने लगाया है। इस संबंध में पीड़ित सिपाही ने एसपी ऑफिस पहुंचकर प्रार्थना पत्र सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। वहीं दूसरी तरफ रमा हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अमित सिंह ने सिपाही समेत उसके मरीज के अन्य तीमारदारों पर अभद्रता का आरोप लगाया है। पीएसी के 36 बटालियन के आरक्षी अमरजीत चौहान के अनुसार उसके चाचा रमा हॉस्पिटल में भर्ती थे। चाचा की देखभाल के लिए मौजूद परिवार के अन्य लोगों से हॉस्पिटल के स्टाफ ने अभद्रता की।
सुबह उल्टे ही परिजन की तरफ से अभद्रता का कबूलनामा जबरन लिखवाया गया। इसकी जानकारी जब अमरजीत के अनुसार उसको हुई तब वह डॉक्टर से पूछने गया, तब उसके साथ मारपीट की गई। उसका आईडी समेत अन्य सामान छीन लिया गया और पुलिस के बारे में कहा गया कि उसको अपनी जेब में रखते हैं। वहीं मामले में रमा हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर के संचालक डॉक्टर अमित सिंह ने बताया कि उनके यहाँ प्रेमचंद चौहान नाम के मरीज भर्ती थे जो कि गंभीर कंडीशन में लाए गए थे। उनकी स्थिति अब ठीक है। उनके साथ आए लोगों ने अभद्रता की थी, जिसके सुबह आदर्श चौहान ने अपने से कबूलनामा भी लिखा था। इसके बाद सिपाही अमरजीत चौहान ने भी अभद्रता की। स्थिति को संभालने की बहुत कोशिश की गई। फिलहाल मरीज को डिस्चार्ज कर दिया गया है। अत्रौलिया के विशुनपुरा में रविवार शाम करीब 4 बजे समरसेबल लगे हैंडपंप पर किशोर नहाने पहुंचा था, तभी करंट की चपेट में आने से गंभीर रूप से झुलस गया। आनन फानन में परिजनों ने किशोर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अहौला में भर्ती कराया, जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने किशोर को मृतक घोषित कर दिया। पीयूष गिरी 16 वर्ष रविवार की शाम हैंडपंप पर नहाने पहुंचा था। हैंडपंप में लगे समरसेबल के जरिए हैंडपंप में करंट उतर रहा था। जैसे ही किशोर हैंडपंप के संपर्क में आया कि करंट की चपेट में आ गया और गंभीर रूप से झुलस गया। लोग उसे लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अहौला पर पहुंचे, जहां जांच के बाद डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। मृतक किशोर पीयूष कक्षा 10 का छात्र था। 2 भाई और एक बहन में दूसरे नंबर पर था। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पिता रोजी रोटी के लिए लुधियाना में रहकर प्राइवेट नौकरी करते हैं। फूलपुर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक गजानंद चौबे पुलिस बल के साथ कौडिया बाजार के पास मौजूद थे। खास सूचना पर दुर्वाशा मोड़ ग्राम सदरपुर बरौली के पास से एक मोटरसाइकिल पर बैठे 2 व्यक्तियों को पकड़ लिया। पकड़े गए व्यक्ति का नाम मोहम्मद सादिक पुत्र कुतुबुद्दीन निवासी खंडवारी थाना सराय अमीर, मोहम्मद शाद उर्फ बादल पुत्र इसरार खान निवासी ग्राम धन्नीपुर बहाव थाना फूलपुर बताया। पुलिस द्वारा उनके कब्जे से नकली भारतीय नोट 1,12,800 रूपए, नोट छापने का एक प्रिंटर कैनन, नोट छापने का कागज, 2 अर्धनिर्मित नोट छपा हुआ कागज, 2 बड़ी मोबाइल व एक मोटरसाइकिल बरामद किया गया। पुलिस द्वारा पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि हम लोगों द्वारा कलर प्रिंटर से असली नोट से नकली नोट छापने एवं नकली नोटों को बाजार में दुकान वालों को धोखे से देकर असल के रूप में उपयोग करने तथा नकली नोट विभिन्न ग्राहकों को सप्लाई करते हैं। आजमगढ़ जनपद में मंगलवार को विजयदशमी पर्व के साथ ही दुर्गा पूजा मेले को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इस संबंध में एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में 1427 स्थान पर दुर्गा प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। 126 जगह रावण दहन का कार्यक्रम है और 405 स्थलों पर मेले आयोजित हो रहे हैं। सभी स्थानों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इस दौरान जनपद की सभी पुलिस फोर्स के साथ ही पीएससी को लगाया गया है। इसमें महिला पुलिस की भी तैनाती वर्दी व सादे ड्रेस में की गई है। सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है और पूजा पंडाल पर सुरक्षा उपाय किए गए हैं। आजमगढ़ के अहौला थाना क्षेत्र के गौरी गांव में सड़क हादसे में जख्मी महिला की उपचार के दौरान मंगलवार को सुबह मौत हो गई। शव का आज दिन में पोस्टमार्टम कराया गया। अहौला क्षेत्र के गौरी गांव की निवासिनी नौरंगी देवी 55 वर्ष, पत्नी स्वर्गीय श्रीराम गोंड 18 सितंबर 2023 को सुबह करीब 5:30 बजे दातुन तोड़कर घर जा रही थी। घर के सामने ही रोड क्रॉस करते समय तेज रफ्तार से आती बाइक की टक्कर से घायल हो गई थी। परिजन ने फूलपुर में हॉस्पिटल में भर्ती कराया था, जहां इलाज के दौरान मंगलवार की सुबह करीब 4 बजे मौत हो गई। नौरंगी के 3 पुत्र व 2 पुत्री हैं। आजमगढ़ शहर के पुरानी कोतवाली क्षेत्र में मंगलवार को विजयदशमी के पर्व पर राम रावण युद्ध हुआ। इसके बाद रावण के पुतले का दहन किया गया। इस दौरान भारी संख्या में भीड़ मौजूद रही। बता दें कि जनपद आजमगढ़ में दशहरा के अवसर पर मंगलवार को शहर के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी रावण के पुतले का दहन हुआ। इससे पूर्व नवरात्रि भर रामलीला का आयोजन किया जाता रहा। रामलीला का समापन बीती देर रात हुआ। इसके बाद विजयदशमी के पर्व पर आज शाम को परंपरागत रूप से राम रावण का युद्ध हुआ और फिर रावण के पुतले का दहन हुआ। आजमगढ़ शहर के पुरानी सब्जी मंडी व पुरानी कोतवाली क्षेत्र में रावण दहन का आयोजन किए जाते हैं, जो कि काफी मशहूर है। इस आयोजन में काफी लोग इकट्ठा होते हैं।
मेहनाजपुर थाना क्षेत्र में गांगी नदी में अज्ञात महिला के शव के मिलने के मामले में एसपी सिटी ने कहा कि एक सप्ताह पुराना शव प्रतीत हो रहा। आजमगढ़ के मेहनाजपुर थाना क्षेत्र में शव मिलने के मामले में मंगलवार को दिन में 2 बजे एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि गांगी नदी में अज्ञात महिला का शव मिला है। शव देखने से एक सप्ताह पुराना प्रतीत हो रहा है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। एसपी सिटी ने कहा कि महिला की शिनाख्त के लिए आसपास के थाना के साथ ही आसपास के जनपदों को भी सूचित किया गया है कि अगर कोई गुमशुदगी दर्ज है तो इसके बारे में मेहनाजपुर थाना पर संपर्क किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि शिनाख्त करने का प्रयास किया जा रहा है। पहचान होने के बाद और पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा कि मौत का क्या कारण है। आजमगढ़ के एसपी अनुराग आर्य द्वारा थाना मूल्यांकन प्रणाली की समीक्षा की गई। सितंबर माह के कार्य के मूल्यांकन के बाद एसपी ने सर्वश्रेष्ठ को सीओ और एसओ को सम्मानित किया है, जबकि अंतिम 3 रैंक पर रहे एसओ को चेतावनी दी गई है। यह मूल्यांकन प्रणाली कुल 30 बिंदुओं का समावेश कर उन पर अंक प्रदान कर थानों की रैंकिंग देने के लिए विकसित की गई है। इसमें प्रार्थना पात्र, IGRS, FIR पंजीकरण, घटना अनावरण, अपराधियों की गिरफ्तारी, वारंटी गिरफ्तारी, त्रिनेत्र ऐप अपराधी का डाटा फीड करना, गुंडा एक्ट में कार्यवाही समेत अन्य कार्य के धनात्मक अंक एवं आम जन से दुर्व्यवहार, भ्रष्टाचार की शिकायत, अपराधी के फरार रहने, संबंध तामील न करने इत्यादि के ऋणात्मक अंक दिए गए हैं। 30 बिंदुओं पर कुल मिलाकर जिस थाने को सर्वाधिक अंक माह में प्राप्त होंगे वह माह का सर्वश्रेष्ठ थाना घोषित किया जाएगा। सितंबर 2023 के विजेता में प्रथम स्थान पर थाना प्रभारी सुनील दुबे व समस्त पुलिसकर्मी थाना अहौला रहे। द्वितीय स्थान पर तत्कालीन थाना प्रभारी अनिल कुमार सिंह व समस्त पुलिसकर्मी थाना मेहनाजपुर रहे। तृतीय स्थान पर थाना प्रभारी राजेश कुमार व समस्त पुलिसकर्मी थाना मुबारकपुर रहे। सर्वश्रेष्ठ क्षेत्राधिकारी डिप्टी एसपी मनोज कुमार सिंह रघुवंशी सीओ लालगंज रहे। उपरोक्त सभी को पुलिस अधीक्षक द्वारा ट्रॉफी एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। अंतिम 3 स्थान पर रहे थाना अतरौलिया सिधारी एवं रौनापार के थाना प्रभारी को चेतावनी के साथ 30 दिवस का समय सुधार कर बेहतर प्रदर्शन करने हेतु निर्देशित किया। आजमगढ़ के मेहनगर थाना क्षेत्र के उसरी पिथौलपुर गांव में पारिवारिक विवाद के चलते महिला ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। उसको मेहनगर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाया गया, जहां से उसे रेफर कर दिया गया। रेफर होने के बाद जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। उसरी पिथौलपुर निवासी प्रमोद के अनुसार घर पर ही उसकी पत्नी गुड्डी का विवाद अपनी नंद से हो गया था, जिसके बाद आवेश में आकर गुड्डी ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। हालत बिगड़ने के बाद उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आजमगढ़ शहर में अग्रसेन महाविद्यालय के सभागार में मंगलवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से विजयदशमी के पर्व पर संघ के स्थापना दिवस के अवसर पर समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान परंपरागत रूप से शास्त्र पूजन के साथ ही अन्य कार्यक्रम आयोजित हुए। कार्यक्रम में सर्वप्रथम गणगीत प्रस्तुत किया गया। उसके उपरांत ध्वज प्रणाम के बाद कार्यक्रम में गोरक्ष प्रांत धर्म जागरण प्रमुख अखिलेश जी द्वारा विजयदशमी पर्व के महत्व को बताया गया। असत्य पर सत्य की विजय, शक्ति पूजन, सनातन धर्म की रक्षा, गौ रक्षा, पर्यावरण रक्षा, जल संचय की प्रेरणा देते हुए गोरक्ष प्रांत धर्म जागरण प्रमुख ने संघ के कार्य विस्तार से बताया। कार्यक्रम की अध्यक्षता इस्कॉन आजमगढ़ के प्रमुख ओमकार प्रभु द्वारा बताया गया कि सनातन धर्म से ही भारत का अस्तित्व है। जब जब अधर्म की अधिकता हुई तब तब प्रभु ने आकर अधर्म का नाश किया और आज इसी कारण हम भारत विश्व गुरु के रूप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। कार्यक्रम में मुख्य रूप से नगर संचालक रामबन, सहनगर संचालक अजय अग्रवाल, नगर कार्यवाह डॉक्टर परिजात, सहनगर कार्यवाह राजन, प्रांत सेवा प्रमुख रवि शंकर समेत भारी संख्या में स्वयंसेवक उपस्थित थे। आजमगढ़ के देवारा क्षेत्र के अजगरा मगबों के निवासी श्रवण निषाद को विधान परिषद सदस्य रामसूरत राजभर ने अपने प्रतिनिधि की जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने पत्र जारी कर सभी को जानकारी दी कि उनकी अनुपस्थिति में श्रवण निषाद प्रतिनिधि के तौर पर अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। आजमगढ़ शहर कोतवाली के गुरुटोला मोहल्ला निवासी 29 वर्षीय एस अग्रवाल ने बुधवार की रात सल्फास खाकर जान दे दी। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुट गई। एस अग्रवाल अपने माता पिता के इकलौते पुत्र थे। घर में ही स्टेशनरी की दुकान कर परिवार की जीविका चलाते थे।
पिता डी कुमार अग्रवाल ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से दिमागी हालत ठीक नहीं थी, जिसके कारण वह परेशान रहता था। शाम को दुकान छोड़कर बाजार गया और घर पर आते ही कुछ ही देर बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। आनन फानन उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां आपातकालीन कक्ष में तैनात डा राघवेंद्र सिंह ने विषाक्त पदार्थ खाने की बात कहते हुए इलाज शुरू किया कि थोड़ी ही देर बाद एस अग्रवाल की मौत हो गई। एक बार पुनः समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेदारी मिलने के बाद गुरुवार को सपा कार्यालय पर पहुंचे अशोक यादव ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के विश्वास पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास वह करेंगे। अशोक यह ने कहा कि पार्टी की नीतियों और विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम टीवी चैनल के माध्यम से वह करेंगे, ताकि आने वाले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में पार्टी नंबर 1 हो सके। अशोक यादव ने कहा कि उन जैसे छोटे कार्यकर्ता को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की अनुमति से टीवी चैनलों पर पार्टी का पक्ष रखने के लिए पार्टी द्वारा कुल 64 मीडिया पैनलिस्ट पार्टी प्रवक्ताओं की नई सूची 25 अक्टूबर 2023 को जारी की गई थी। आजमगढ़ से अशोक यादव, IP सिंह, डॉक्टर अभिषेक राय और चंचल यादव को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया है। आजमगढ़ के तहबरपुर थाना क्षेत्र के जानकीपुर में गुरुवार की शाम के को 6 बजे बाइक को सामने से आ रहे ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। घटना में बाइक सवार दादा व एक पौत्र की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक अन्य पौत्र जख्मी हो गया। जानकीपुर निवासी विनीत सरोज के अनुसार उसके पिता 55 वर्षीय राजेंद्र कुमार सरोज बाइक से उसके दोनों बच्चों 8 वर्षीय दिव्यांश और 6 वर्षीय रेयांश को लेकर किशुनदासपुर में मेला देखने गए थे। वहां से लौटने में हादसा हो गया। मौके पर ही राजेंद्र कुमार सरोज की मौत हो गई, जबकि दिव्यांश की भी मौत हो गई। वहीं दूसरी तरफ छोटा भाई रेयांश बच गया, इसको भी चोट आई है। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर चालक नाबालिग था और उसका अपने वाहन पर नियंत्रण नहीं था। आजमगढ़ के गंभीरपुर थाना क्षेत्र के धनीपुर बिस्या गांव में बच्चे को करीब 20 दिन पूर्व बाइक से चोट लगने के विवाद को लेकर एक दिन पूर्व 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। घटना में दोनों पक्षों के 7 लोग जख्मी हुए हैं। घायलों को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। 4 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद छोड़ दिया गया। इसके बाद एक पक्ष से 1 और दूसरे पक्ष से 2 लोगों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल लाया गया। दोनों पक्षों ने पुलिस से एक दूसरे पर मारपीट का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है। आजमगढ़ के निजामाबाद थाना क्षेत्र के सोफीपुर के पास देवदत्तपट्टी में 2 दिन पूर्व महिला की सड़क पर लाश मिली थी। सड़क हादसे की आशंका के चलते पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए लावारिस हालत में जिला मुख्यालय भेज दिया था। एक दिन पूर्व महिला की पहचान तहबरपुर थाना क्षेत्र के ओहनी गांव निवासिनी चंद्र रेखा पत्नी राहुल उर्फ घरभरन के रूप में परिजनों ने की थी। गुरुवार को शव का पोस्टमार्टम कराया गया। आगामी 28 व 29 अक्टूबर को आजमगढ़ जनपद में 13 परीक्षा केंद्रों पर प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पेट परीक्षा के आयोजन को लेकर प्रशासन, पुलिस व शिक्षा अधिकारियों के साथ ही परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था की बैठक बुधवार को दिन में 11 बजे कलेक्टरेट के समीप नेहरू हॉल के सभागार में संपन्न हुई। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए आजमगढ़ के जिला विद्यालय निरीक्षक मनोज कुमार मिश्रा ने बताया कि DM, SDM व पुलिस के अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए। इस दौरान केंद्रों पर शुचितापूर्ण परीक्षा को लेकर जो भी निर्देश है उसके संबंध में जानकारी दी गई है। जिला विद्यालय निरीक्षक ने बताया कि 28 व 29 अक्टूबर को 2-2 पालियों में 4 पेपर कराए जाएंगे। इसमें 24,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। पेपर समय से केंद्रों पर पहुंच जाएंगे, लेकिन सील डिजिटल लॉक आधे घंटे पहले व्हाट्सएप के माध्यम से साझा किया जाएगा। आजमगढ़ के हरियौध कला केंद्र पर गुरुवार को दिन में उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत जिले के प्रभारी मंत्री व सूबे के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का संबोधन चल रहा था। शहीद सौदागर सिंह के अपमान का आरोप लगाकर उनकी पौत्रवधू और बीजेपी की महिला मोर्चा की जिला महामंत्री अंजना सिंह ने हंगामा कर दिया। इसके बाद महिला पुलिस उनको जबरन कार्यक्रम स्थल से बाहर ले गई। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत पूरे जिले से सभी ब्लॉक व नगर निकायों से मेरा माटी मेरा देश के अंतर्गत कलश यात्रा गुरुवार को दिन में हरियौध कला केंद्र पर पहुंची थी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही थे। हरियौध कला केंद्र पर कई कार्यक्रमों का आयोजन था, जिसमें शहीद व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवारों का सम्मान भी था, लेकिन जब शहीद
सौदागर सिंह का नाम नहीं लिया गया तो उनकी पितृवधू अंजना सिंह नाराज हो गई। उनका कहना था कि 3 युद्ध में देश के लिए लड़ने वाले और देश के प्रथम वीर चक्र विजेता शहीद सौदागर सिंह का नाम हमेशा यहाँ भुला दिया जाता है। वह बीजेपी से जुड़ी हुई है, इसलिए राजनीति के तहत ऐसा किया जाता है। वह मोदी और योगी की नीतियों के चलते पार्टी से जुड़ी थी, लेकिन स्थानीय राजनीति के चलते ऐसी पार्टी को वह छोड़ने का काम करेगी। आजमगढ़ के शिबली नेशनल डिग्री कॉलेज के सभागार में शुक्रवार को दिन में 11 बजे आजमगढ़ के डीएम विशाल भारद्वाज ने विशेष मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान सभागार में मौजूद छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जिनका भी नाम वोटर लिस्ट में नहीं है वह अपना नाम दर्ज करवाएं। 1 जनवरी 2024 को जो लोग 18 वर्ष की उम्र प्राप्त कर रहे हैं उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए और अन्य जरूरी संशोधन के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग ने विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम की आज से शुरुआत की है। डीएम ने सभागार में मौजूद छात्र छात्राओं के हाथ ऊपर करवाकर यह भी पूछा कि किनका नाम वोटर लिस्ट में अभी नहीं जुड़ा है। ज्यादातर बच्चों ने हाथ ऊपर किया। इस पर डीएम ने कहा कि वह सही जगह पर आए हैं। यहाँ पर मौजूद सभी छात्र छात्राओं से अपील है कि जो भी लोग 1 जनवरी तक 18 वर्ष के हो जाएंगे वह अपना नाम जरूर से मतदाता सूची में दर्ज करवाएं। उन्होंने कहा कि बूथ लेवल ऑफिसर के द्वारा कैंप लगाकर इसका आयोजन किया जाएगा। डीएम ने कहा कि आज के बच्चे टेक्नोलॉजी में काफी आगे है। निर्वाचन आयोग की वेबसाइट से भी अपना नाम बढ़वाया जा सकता है या अन्य संशोधन किए जा सकते हैं। इस दौरान एडीएम प्रशासन राहुल विश्वकर्मा, एसडीएम सदर ज्ञान चंद गुप्ता, बीएसए समीर, शिबली कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अफसर अली समेत अन्य लोग मौजूद रहे। आजमगढ़ के आयुक्त कार्यालय पर शुक्रवार को दिन में करीब 1 बजे आजमगढ़, मऊ और बलिया के छात्र नेताओं ने संयुक्त रूप से मंडलायुक्त मनीष चौहान को ज्ञापन सौंपकर तीनों जनपदों में कॉलेज में छात्र संघ चुनाव कराए जाने की मांग की। इस दौरान ये भी चेतावनी दी गई कि अगर 15 दिन के अंदर उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो अगली रणनीति के तहत लखनऊ में विधानसभा को घेरने का काम करेंगे। बलिया से आए छात्र नेता अमन तिवारी ने बताया कि पिछले 4 वर्षों से कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे हैं। साजिश के तहत छात्रों की आवाज को दबाया जा रहा है, जबकि अन्य चुनाव संपन्न कराए जा रहे हैं, लेकिन छात्र संघ चुनाव नहीं कराया जा रहा। इसीलिए आजमगढ़, मऊ और बलिया के छात्र लामबंद हुए हैं और संयुक्त रूप से ज्ञापन सौंपा गया है। आजमगढ़ के एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने शुक्रवार को दिन में 2 बजे पुलिस लाइन स्थित सभागार में मीडिया से बातचीत में जानकारी दी कि तमाम अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण रखने के लिए लूट, छीनती, चोरी, दुष्कर्म, छेड़खानी, आबकारी एक्ट, एनडीपीएस एक्ट जैसे अपराधों में सक्रिय 10 अपराधियों पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई है। इसके अंतर्गत 6 माह के लिए जिला बदर किया गया है। एसपी सिटी ने कहा कि सजा किन 6 माह की अवधि के दौरान अगर अपराधी जनपद के भीतर दिखाई देंगे तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और आगे उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। थाना मुबारकपुर व मेहनगर से 2-2 तथा थाना सिधारी, निजामाबाद, देवगांव, रोनापार, अत्रौलिया व फूलपुर से 1-1 अपराधी जिलाबद हुए हैं। जिलाबद हुए 10 अपराधियों में 1 अखिलेश पाल पुत्र जग्गू पाल निवासी भागमलपुर उर्फ धनकपुर थाना सिधारी एनडीपीएस, 2 फैयाज पुत्र अब्दुल मजीद निवासी चिफ्टही थाना मुबारकपुर चोरी, खलील उर्फ खलीलुर रहमान पुत्र अनवर निवासी मुँह शून्यपुरा सोफी थाना मुबारकपुर लूट, 4 रहमान पुत्र स्वर्गीय तकी निवासी परसहा थाना निजामाबाद गोवद, 5 दीपक राजभर पुत्र लल्लन राजभर निवासी कोटा बुजुर्ग बैलगहना थाना देवगांव छेखानी, 6 सत्यम सिंह उर्फ छोटू सिंह पुत्र सुनील सिंह निवासी कठहन थाना मेहनगर छेड़खानी, 7 सोहन पासी पुत्र प्रसिद्ध पासी निवासी वीरपुर थाना मेहंगर हत्या, 8 आजाद पुत्र झूरी राम निवासी बरडीहा थाना रोनापार नकबजनी, 9 रवि सिंघानिया पुत्र रामवृक्ष निवासी बधिया थाना अत्रौलिया दुष्कर्म, 10 गंगादीन सोनकर पुत्र प्यारे लाल सोनकर निवासी जगदीशपुर थाना फूलपुर हैं। सदर तहसील अंतर्गत जहानागंज क्षेत्र के आजमबांध में शुक्रवार को दिन में 12 बजे पूरे विधि विधान से हवन पूजन के साथ आजमगढ़ महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय का गृह प्रवेश किया गया। बता दें कि विश्वविद्यालय में महामहिम राज्यपाल का आगमन अगले माह होना है। दीक्षांत समारोह 26 नवंबर 2023 को संभावित है। इसी को लेकर निर्माण कर रही कार्यदायी संस्था के साथ विश्वविद्यालय प्रबंधन ने तैयारी के लिए कमर कस ली है।
शुक्रवार को गृह प्रवेश का कार्य पूरे विधि विधान से ब्राह्मणों द्वारा कुलपति प्रोफेसर पी.के. शर्मा के हाथों संपन्न हुआ। आयोजन के समय विश्वविद्यालय के कुल सचिव, सहायक कुल सचिव, डीएवी के प्राचार्य एवं बड़ी संख्या में कर्मचारी उपस्थित थे। इसके अलावा भारी संख्या में ग्रामवासी एवं विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय के प्रबंधक एवं कर्मचारी, अधिकारी मौजूद थे। महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय का निर्माण लगभग 51 एकड़ क्षेत्र में हो रहा है, जिसमें 3 विंग बनकर तैयार है। प्रशासनिक भवन में आज हवन पूजन का आयोजन कर वहां पर विधिवत कामकाज की शुरुआत कर दी गई है। आने वाले दिनों में विश्वविद्यालय वहीं से संचालित किया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त रंगकर्मी ममता पंडित और राजकुमार शाह ने शुक्रवार को दिन में 12 बजे संयुक्त रूप से जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज से मिलकर नवनिर्मित हरिऔध कला केंद्र की तकनीकी खामियों के बाबत प्रमुख सचिव संस्कृति एवं पर्यटन विभाग को संबोधित ज्ञापन सौंपा, जिसमें मंच से लेकर लाइट व साउंड सिस्टम में सुधार की मांग की गई है। रंगकर्मी राजकुमार शाह ने कहा कि करोड़ों की लागत से रंगमंच के लिए हरिऔध कला केंद्र का निर्माण किया गया था, लेकिन इसमें कार्यदायी संस्था ने कई बुनियादी सुविधाओं का ध्यान नहीं रखा जो कि रंगमंच के लिए जरूरी होता। सभागार में लाइट और साउंड सिस्टम ठीक नहीं है, मंच भी सही तरीके से नहीं बनाया गया, जिससे यहाँ पर रंगमंच के कलाकारों को जरूरत के मुताबिक सुविधा नहीं मिल पा रही है। इसको लेकर पहले भी कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। रंगकर्मी ममता पंडित ने भी कहा कि हरिऔध कला केंद्र में अगर जल्द ही सुधार नहीं हुआ तो इसकी भी दशा राहुल प्रेक्षागृह की तरह हो जाएगी। इसलिए रंगकर्मियों की जरूरत के मुताबिक इसमें बदलाव होना चाहिए। आजमगढ़ में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत मेरी माटी मेरा देश अमृत कलश यात्रा कार्यक्रम के तहत समस्त विकास खंडों तथा नगर निकायों से एकत्रित कर अमृत कलश में लाई गई मिट्टी को जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने हरिऔध कला केंद्र आजमगढ़ से प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लिए रवाना किया। जिलाधिकारी ने कहा कि दिनांक 26 अक्टूबर 2023 को समस्त विकास खंडों एवं नगर पालिका नगर पंचायतों से समारोह पूर्वक जो अमृत कलश हरिऔध कला केंद्र में लाकर संरक्षित की गई थी, उनको आज लखनऊ के लिए आज रवाना किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक ब्लॉक से 2-2 वॉलंटियर भी अमृत कलश के साथ गए हैं। इस अवसर पर जिला विकास अधिकारी संजय कुमार सिंह, जिला युवा कल्याण अधिकारी सुल्तान सिंह, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी शशांक सिंह सहित संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे। दीदारगंज थाना क्षेत्र के गांव की एक किशोरी के अपहरण के मामले में आरोपित माहौल के चेयरमैन लियाकत अली को शुक्रवार को कोर्ट से राहत मिल गई है। पॉक्सो कोर्ट ने चेयरमैन की नामजदगी को गलत बताकर उन्हें दोषमुक्त कर दिया। 22 जुलाई 2023 को एक महिला ने अहौला थाने पर लिखित शिकायती पत्र दिया था कि 17 जुलाई 2023 को उसकी 14 वर्षीय पुत्री को फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के लाहिदीह गांव निवासी अब्दुल रहमान उर्फ चुन्नू भगा ले गया और उसे माहौल के चेयरमैन लियाकत अली के घर में जबरन कैद करके रखा गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के एक दिन बाद अब्दुल रहमान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और चेयरमैन की तलाश में लग गई। उधर किशोरी की मां अपने पुलिस को दिए गए बयान से पलटते हुए ये कहा कि उसने कोई मुकदमा नहीं दर्ज कराया है। नामजद होने के बाद चेयरमैन लियाकत अली फरार हो गए। बाद में हाजिर होकर खुद को बेगुनाह बताया। आजमगढ़ जनपद के निजामाबाद तहसील क्षेत्र के मजभीटा गांव में शुक्रवार को 11वीं शरीफ का जुलूस निकाला गया। सूफी संत हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की याद में 11वीं शरीफ का पर्व शुक्रवार को शानो शौकत से मनाया गया। बड़े पीर के नाम से मशहूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी की याद में सुबह से ही गांव से लेकर शहर में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। ये जुलूस मजभीटा जामा मस्जिद से निकलकर शिवली रईसगंज बाजार होते हुए मजभीटा में खत्म हुआ। ये जुलूस अंजुमन इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जानिब से निकाला गया था। इसमें मौलानाओं ने गौस पाक की जिंदगी पर रोशनी डाली और उनके कसीदे पढ़े। आजमगढ़ में सुखदेव पहलवान स्पोर्ट्स स्टेडियम में भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी -19 राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का शुक्रवार को समापन हुआ। फाइनल मैच में फरीदाबाद की टीम ने लखनऊ की टीम को 21 रनों से हराकर खिताब पर कब्जा किया। समापन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बीजेपी के गोरखपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय ने कहा कि आयोजन समिति को वह धन्यवाद देते हैं क्योंकि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में ये प्रतियोगिता कराई गई। इसमें 7 दिन तक प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए खिलाड़ियों ने और खेल प्रेमियों ने भाग लिया।
जिसके लिए सभी धन्यवाद के पात्र हैं। आजमगढ़ के 13 परीक्षा केंद्रों पर रविवार को पीईटी परीक्षा सकुशल संपन्न हुई। परीक्षा 2 पालियों में रविवार को भी कराई गई। बता दें कि शनिवार को भी 2 पालियों में ये परीक्षा संपन्न कराई गई थी। परीक्षा को लेकर आजमगढ़ के आसपास के जनपदों अम्बेडकर नगर, गोरखपुर, बस्ती समेत अन्य जिलों से अभ्यर्थी यहां पर आए थे। परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट समेत पुलिस फोर्स की भी तैनाती की गई थी। मजिस्ट्रेट लगातार चक्रमण करते रहे। परीक्षा केंद्रों पर कड़ी चेकिंग के बाद ही परीक्षार्थियों को अंदर प्रवेश मिल पा रहा था। कड़ी चेकिंग के चलते शिबली नेशनल इंटर कॉलेज स्थित परीक्षा केंद्र पर एक व्यक्ति को दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने के मामले में पकड़ा गया। इसके अलावा अन्य परीक्षा केंद्रों पर भी जांच पड़ताल जारी रही। अंत में परीक्षा सकुशल संपन्न होने पर प्रशासन ने राहत की सांस ली। आजमगढ़ के कुंवर सिंह उद्यान में रविवार को उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ने बैठक कर पिछले दिनों लखनऊ में हुए आंदोलन के दौरान अधिकारियों के द्वारा दिए गए कमेटी के गठन का आश्वासन पूरा नहीं होने का आरोप लगाया और मामले आगे के कार्यक्रम की रणनीति तय की गई। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के जिलाध्यक्ष देवसी प्रसाद यादव ने कहा कि 18 अक्टूबर को प्रदेश भर से शिक्षा मित्र लखनऊ गए थे, जिसमें बेसिक शिक्षा प्रमुख सचिव और निदेशक ने आश्वासन दिया था कि एक हफ्ते में कमेटी बनाकर जो भी शिक्षा मित्रों की मांग है उसके निदान का प्रस्ताव बनाकर मुख्यमंत्री को सौंपेंगे, लेकिन एक हफ्ता से ऊपर हो गया और कोई कमेटी का गठन नहीं हुआ। अधिकारी अगर जल्द ही इस मामले में कदम नहीं उठाएंगे तो शिक्षा मित्र संघ अगली रणनीति पर कार्य करेगा और एक बार फिर से सभी जिलों में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कमेटी के गठन की मांग की जाएगी। आजमगढ़ के थाना मेहनगर क्षेत्र के ग्राम समाज इंटर कॉलेज के पास अश्लील गाना बजाने व ध्वनि प्रदूषण करने वालों के 2 डीजे वाहन को सीज करने की कार्रवाई की गई है। एसआई विशाल चक्रवर्ती मय हमराह के साथ जिगनी बाजार से पवनी खुर्द प्रतिमा विसर्जन ड्यूटी में तैनात थे। इसी दौरान ग्राम समाज इंटर कॉलेज के पास 2 संचालक आपस में डीजे की प्रतिस्पर्धा करते हुए तेज ध्वनि में अश्लील गाना बजा रहे थे, जिनको बार बार मना करने पर नहीं मान रहे थे और तेज ध्वनि में अश्लील गाना बजा रहे थे, जिससे आम जनमानस को समस्या हो रही थी, जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर धारा 294, 268, 188 आईपीसी व 15 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत पंजीकृत कर डीजे वाहनों को सीज किया गया। खबर आजमगढ़ के जियनपुर कोतवाली क्षेत्र के सुखमदत्त नगर सिकंदरपुर से शनिवार की सुबह करीब 8 बजे दवा लेने के लिए जिला मुख्यालय आसो अधेड़ की रोडवेज बस में ही रास्ते में मौत हो गई। रोडवेज स्टेशन पहुंचने पर बस में मृत हालत में मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा। सुखमदत्त नगर सिकंदरपुर निवासी रामजतन साहनी के अनुसार उनके छोटे भाई 46 वर्षीय राम केवल साहनी अपनी दवा लेने के लिए रोडवेज बस से जियनपुर से आजमगढ़ आ रहे थे। रोडवेज स्टेशन पर जब बस खड़ी हुई तो सभी यात्री उतर गए। जब रामकेवल को लोगों ने उठाने की कोशिश की तो कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। इसके बाद सूचना पुलिस को दी गई। मृत हालत में देख पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। वहीं जेब में मिले बिजली के बिल पर लिखे मोबाइल नंबर से परिजनों को सूचना दी गई। खबर आजमगढ़ के थाना अहौला क्षेत्र में चांदनी चौक से शनिवार को दिन में करीब 1:30 बजे मारपीट करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार किया गया। बता दें कि दिनांक 23 मई 2023 को आवेदिका अंजू चौहान पुत्री रामजोर चौहान निवासी ग्राम आलमपुर थाना अहौला ने तहरीर दिया था कि पुरानी रंजिश को लेकर विपक्षी जान से मारने की नियत से आवेदिका के घर पर आए और आवेदिका, उसकी माता व उसकी बहन को बुरी तरह से मारा पीटा गया था, जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर धारा 323, 452, 34 आईपीसी बनाम सेवक चौहान, शुभम चौहान, अभिषेक चौहान पुत्र हरिदर चौहान, वीरेंद्र चौहान, ब्यूटी चौहान, उषा चौहान, धर्मेंद्र चौहान पुत्र राजमन, अवनीश पुत्र रमानंद, अभिषेक पुत्र रमानंद समस्त निवासीगण ग्राम आलमपुर थाना अहौला के विरुद्ध एफआईआर पंजीकृत कर विवेचना एसआई अमित कुमार पाल की जा रही है। आजमगढ़ में शनिवार को एसआई अमित कुमार पाल मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त रामसेवक चौहान पुत्र छांगूर निवासी ग्राम आलमपुर को चांदनी चौक से गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा गया। खबर आजमगढ़ के थाना महराजगंज क्षेत्र के भैरव बाबा मंदिर के गेट के पास से शनिवार को सुबह करीब 9 बजे किशोरी के साथ छेड़खानी करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
बता दें कि 21 अक्टूबर 2023 को वादिनी, जो कि खुद पीड़िता है, उसके द्वारा लिखित तहरीर दिया गया था कि अभियुक्त सचिन कुमार पुत्र राजेश राम निवासी विशुनपुर कस्बा महाराजगंज थाना महाराजगंज द्वारा वादिनी को स्कूल जाते समय रास्ते में छेड़खानी की गई व विरोध करने पर गाली गुप्ता व जान से मारने की धमकी दी गई, जिसके आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 332/2023 धारा 354, 504, 506 आईपीसी पंजीकृत किया गया। शनिवार को एसआई माखन सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त सचिन कुमार पुत्र राजेश कुमार राम निवासी विशुनपुर कस्बा महाराजगंज थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ को भैरोबाबा मंदिर के गेट पास से पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान न्यायालय किया गया। खबर आजमगढ़ के जिला अस्पताल में यूं तो आने वाले सभी मरीजों का उपचार होता है और ठीक होकर लोग जाते हैं, लेकिन यहाँ करीब 2 माह से एक युवक ठीक होने के बाद भी लावारिस हाल में रह रहा है। युवक भले ही ठीक है, लेकिन इतना कमजोर है कि खुद से बिहार के सहरसा जिला में जाने की स्थिति में नहीं है, जहाँ का वह खुद का घर बता रहा। लोगों का कहना है कि युवक मंदबुद्धि है और अपना नाम पता तो बता रहा है, लेकिन इससे ज्यादा जानकारी नहीं दे पा रहा है। यहाँ पर अन्य मरीजों के साथ आए लोगों का कहना है कि करीब 2 माह से ये युवक अस्पताल या मरीजों के परिजनों के लाए भोजन के भरोसे रह रहा है। अस्पताल में जो भी बेड मिलता है उस पर रात में सो जाता है। इसके अलावा दिन भर इधर घूमता रहता है। लोगों ने पुलिस के साथ ही अन्य लोगों से इस युवक के परिजनों को ढूंढने की अपील की है। लावारिस युवक के अनुसार उसका नाम आशीष है और वह बिहार प्रदेश के जिला सहरसा का रहने वाला है। खबर आजमगढ़ में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत 1 माह में 1800 के लक्ष्य के सापेक्ष अब तक 4000 लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। इसके साथ ही ग्राम प्रधानों का भी रजिस्ट्रेशन जारी है, जिसमें वह अपने ग्राम पंचायत में रहने वाले लोगों के आवेदन अग्रसारित करेंगे, जिसमें उल्लेख होगा कि संबंधित व्यक्ति किस ट्रेड से संबंध रखता है। ये जानकारी आजमगढ़ उद्योग विभाग के उपायुक्त SS रावत ने अपने कार्यालय पर दी। उद्योग उपायुक्त ने बताया कि संबंधित परंपरागत उद्यमी या व्यवसायियों को उनके ही ट्रेड में प्रशिक्षित कर पारंगत करने की योजना है, जिसमें 18 ट्रेड शामिल हैं, जैसे हलवाई, सोनार, लोहार, सोनार, कुम्हार, नाई, मोची, राजमिस्त्री, माली, धोबी, दर्जी जैसे परंपरागत ट्रेड है। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में 40 घंटे का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद 120 घंटे का प्रशिक्षण दिया जाएगा और उसके उपरांत सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा 15,000 रुपए का टूलकिट वाउचर दिया जाएगा, जिससे वह कहीं भी जाकर टूलकिट को खरीद सकते हैं। इसके अलावा व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए मुद्रा लोन के अंतर्गत उनके लिए बैंकों के माध्यम से 1 लाख रुपए की व्यवस्था की जाएगी। खबर आजमगढ़ के जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज एवं पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य शनिवार को मुलाकात बंदी के दिन जिला कारागार में औचक निरीक्षण को लेकर काफिले के साथ इटौरा स्थित जिला कारागार पर पहुंचे। शनिवार को जेल में निरुद्ध बंदियों से मुलाकात पर लगी रोक की हकीकत जानने के लिए वहां पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों के अचानक आने की जानकारी के बाद जेल अधिकारी भी हैरान रह गए। डीएम व एसपी ने पूरे जेल परिसर का भ्रमण करते हुए जेल की बैरकों, भोजनालय, कैंटीन एवं चिकित्सालय की भी पड़ताल की। इस दौरान उन्होंने बंदियों से जेल में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में भी पूछताछ की। तत्पश्चात जेल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे के बारे में भी जेल अधिकारियों से जानकारी ली गई। निरीक्षण के दौरान परिसर एवं बैरकों में कोई आपत्तिजनक वस्तु न मिलने पर प्रशासनिक अधिकारियों ने संतोष व्यक्त किया। उनके जाने के बाद जेल प्रशासन ने राहत की सांस ली। इस मौके पर तमाम प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। खबर आजमगढ़ जनपद के बरदह थाना क्षेत्र के जीवली बाजार बाईपास मोड़ पर शनिवार को अलसुबह सड़क हादसे में 2 लोग जख्मी हो गए। गुजरात से आलमारी का पार्ट्स लोड करके डीसीएम ट्रक आजमगढ़ जा रहा जीवली बाजार बाईपास मोड़ पर डीसीएम ट्रक अनियंत्रित होकर चिकन शॉप में घुस गया। ट्रक भी पलट गया और दुकान को क्षतिग्रस्त कर दिया। इस दौरान दुकान की साफ सफाई कर रहे मोहम्मद कैश 15 वर्ष व नौशाद 40 वर्ष निवासी ग्राम गौरा बादशाहपुर थाना गौरा बादशाहपुर जनपद जौनपुर घायल हो गए। दोनों का प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया, जहां पर इलाज जारी है। आजमगढ़ के फूलपुर कस्बा के लोहिया पार्क में रविवार की रात आजाद समाज पार्टी कांशीराम की सामाजिक न्याय संविधान बचाओ जनसभा हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि प्रदेश में बुलडोजर जाति
धर्म के नाम पर चल रहा है। मैं समझ रहा हूँ इसमें पुलिस भी विवश है। सरकार के मनमाफिक नहीं करेंगे तो सस्पेंड कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आज संविधान, लोकतंत्र खतरे में है। देश के दलितों, शोषितों, आदिवासी कमजोर वर्गों के लोगों को एक होकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, काशीराम के अधूरे सपनों को पूरा करना होगा। देश के हालात ठीक नहीं चल रहे हैं। लोकतंत्र, संविधान को अब बचाना जरूरी हो गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को बदलने नहीं देंगे। सामाजिक न्याय संविधान बचाओ जनसभा का मतलब ही यही है कि सभी कमजोर वर्ग के लोगों को एक साथ होकर सत्ता पक्ष में बैठे ऐसे लोगों को कुर्सी से उतार कर फेंक दें, जिनसे देश को खतरा है। जब तक सत्ता का घमंड तोड़ेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। प्रदेश के मुख्यमंत्री अब दलित सम्मेलन करना शुरू कर दिए हैं। मिट्टी को 5 बार सजदा करने वालों से आज सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। पूंजीपतियों से कोई सवाल नहीं किया जा रहा है। शोषण हमेशा कमजोर का होता है। हमें एकजुट होने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इसी जिले के अहोला क्षेत्र में मौर्य दंपति की हत्या कर दी गई। केशव प्रसाद मौर्य आए, लेकिन आज तक घटना का खुलासा तक नहीं हुआ। फिर दोबारा केशव प्रसाद नहीं आए। उन्होंने कहा कि उनकी रैली विफल करने का प्रयास किया गया। आजमगढ़ के लालगंज बाजार में शारदीय पूर्णिमा पर 2 दिवसीय दुर्गा पूजा मेला के दूसरे दिन भरत मिलाप कार्यक्रम शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। आदर्श लाग व भरत मिलाप समिति लालगंज के तत्वावधान में तहसील परिसर से राधा कृष्ण की झांकी, शिव पार्वती की झांकी व लाग निकला। रथ पर सवार होकर भरत मिलाप के लिए जाते हुए श्री राम, लक्ष्मण, सीता व हनुमान जी का मेले में आए श्रद्धालुओं ने दर्शन किया। तहसील परिसर से निकलकर सिविल लाइन लालगंज, स्वास्थ्य केंद्र, चौक, गोला बाजार, बाबा मंदिर, ठाकुर द्वारा मंदिर होते हुए लाग व आकर्षक झांकी के साथ श्री राम, लक्ष्मण, सीता व हनुमान जी एक साथ पहुँचे, जहां बड़े भाई का खड़ाऊ रखकर इंतजार कर रहे भरत व शत्रुघ्न जी से श्री राम व लक्ष्मण जी गले मिले, जिसके बाद जय श्री राम के नारे लगे। नारे से लालगंज बाजार गूंज उठा। क्षेत्राधिकारी लालगंज मनोज रघुवंशी व कोतवाल देवगांव अनिल कुमार सिंह ने श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सीता व हनुमान जी की आरती कर पूजन अर्चन किए, जिसके बाद दूसरे दिन के मेले का समापन हुआ। आजमगढ़ के सगड़ी तहसील क्षेत्र के रामगढ़ पातालनाथ मंदिर में सोमवार को अखंड रामायण पाठ के समापन पर नगर विकास व ऊर्जा मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि इंडिया गठबंधन फ्यूज बल्बों की झालर है। इंडिया गठबंधन बनते ही बंदर बांट शुरू हो गई है। वहीं घरेलू विद्युत बकायेदारों के विद्युत कनेक्शन नहीं काटे जाएंगे। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में 100% सीट बीजेपी जीतेगी। पूर्ण बहुमत की केंद्र में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। पातालनाथ मंदिर पर नगर विकास व ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने अखंड रामायण पाठ के समापन पर बोलते हुए कहा कि लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। एनडीए की लड़ाई किसी गठबंधन से नहीं है। फ्यूज बल्बों की झालर इंडिया गठबंधन है, इसलिए इसको दिवाली पर ना लगाएं। इंडिया गठबंधन बनते ही कांग्रेस व सपा में बंदर बांट को लेकर दरार पड़नी शुरू हो गई है। पहले शासन में बंदर बांट को लेकर दरार पड़ती थी, अब सीटों के गठबंधन को लेकर इंडिया गठबंधन में दरार पड़ रही है। आजमगढ़ जनपद में तहसील क्षेत्र में ग्रामीण न्यायालय की स्थापना को लेकर दीवानी बार के अधिवक्ताओं ने सोमवार को दिन में 11 बजे कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। अधिवक्ताओं ने ग्रामीण न्यायालय की स्थापना को लेकर विरोध जताया और कहा कि जब जिला मुख्यालय पर सभी वरिष्ठ अधिकारी गण बैठेंगे तो तहसील क्षेत्र में कहां से न्याय मिलेगा। अधिवक्ताओं ने अपनी मांगों का ज्ञापन डीएम को सौंपा। अधिवक्ता एस.के. पांडेय ने बताया कि आजमगढ़ में ग्रामीण न्यायालय बनाया जा रहा है। जब यहां जिला मुख्यालय पर सक्षम कोर्ट हैं, तब वहां ग्रामीण क्षेत्रों में बनाने की क्या जरूरत है। वहां पर इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है कि लोगों को सुविधा मिल सके और न्याय मिल सके। तहसील स्तर पर पहले से ही एसडीएम तैनात हैं, लेकिन आए दिन ग्रामीण क्षेत्र से लोग जिला मुख्यालय पर जिलाधिकारी के यहां आकर गुहार लगाते हैं। अब न्यायालय का भी वहां गठन हो जाएगा तो यही स्थिति न्यायालयों की भी रहेगी। इसी के विरोध में सभी अधिवक्ता लामबंद हैं और कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर अपना विरोध जताने आए हैं। आजमगढ़ के अहोला थाना क्षेत्र के अहोला कस्बा में गोलगप्पा का ठेला लगाने वाले मध्य प्रदेश के निवासी पीड़ित का अज्ञात व्यक्ति कैश समेत मोबाइल उड़ा ले गया। पीड़ित मध्य प्रदेश के दतिया जिले का निवासी है। सोमवार को दिन में 2 बजे एसपी ऑफिस पहुंचकर पीड़ित ने न्याय की गुहार लगाई है।
पीड़ित शीतल प्रसाद के अनुसार वह दतिया जिले का निवासी है और अहोला में गोलगप्पे का ठेला लगाता है। करीब 2 महीना पूर्व एक व्यक्ति गोलगप्पा खाने आया और उसको झांसा देकर अनार का जूस पिला दिया। इसके बाद पीड़ित बेहोश हो गया। इसके बाद पीड़ित के पास मौजूद 20,000 रुपए और मोबाइल वह व्यक्ति उड़ा ले गया। पीड़ित ने तत्काल इसकी सूचना स्थानीय थाने पर दी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। लगातार पीड़ित थाने का चक्कर लगाते रहा और 2 महीना बीत गया। जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मजबूरन एसपी ऑफिस आकर गुहार लगाए। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्टरेट सभागार में जिला स्तरीय उद्योग बंधु, स्वरोजगार बंधु, एकल मेज व्यवस्था, औद्योगिक एवं व्यापारिक सुरक्षा फोरम एवं रोजगार सेक्टर की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान जिलाधिकारी ने सभी विभाग के अधिकारियों को एमओयू के सापेक्ष निवेश प्रस्तावों का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने डेयरी उद्योग से संबंधित निजी डेयरी कंपनियों से बात कर निवेश कराने के निर्देश दिए। कौशल विकास की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि सभी ट्रेनिंग पार्टनर विभिन्न ट्रेडों में समय से ट्रेनिंग कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी को निर्देश दिया कि जहां जहां ट्रेनिंग के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं वहां के खंड विकास अधिकारी से सत्यापन कराएं। उन्होंने कहा कि पंजीयन के सापेक्ष ट्रेनिंग सुनिश्चित कराते हुए रोजगार भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने निवेश मित्र पोर्टल पर लंबित आवेदनों की समीक्षा करते हुए कहा कि कोई भी आवेदन लंबित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को तत्काल लंबित आवेदनों का निस्तारण सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों को लाभ दिलाना सुनिश्चित करें। आजमगढ़ के कंदरापुर थाना क्षेत्र के देवखरी गांव के समीप सोमवार को दिन में साइकिल सवार छात्रा बाइक की चपेट में आ गई, जिससे छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं बाइक सवार भी चोटिल हो गया। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने घायल छात्रा को जिला अस्पताल भेजा। वहीं बाइक सवार को हिरासत में लेकर पुलिस थाना पर चली गई। घायल छात्रा का नाम पायल प्रजापति है। वह अंबेडकर नगर जनपद के टरवा भरतपुर गांव की निवासिनी है। आजमगढ़ शहर में ही किराए पर कमरा लेकर भाई के साथ रहकर पढ़ाई करती है। वह देवखरी स्थित एक विद्यालय में कक्षा 12 की छात्रा है। सोमवार को दिन में छुट्टी के बाद विद्यालय से निकलकर घर के लिए आ रही थी, तभी हादसे का शिकार हो गई। उसे फिलहाल गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आजमगढ़ के फूलपुर थाना क्षेत्र में एक दिन पूर्व दुर्गा प्रतिमा विसर्जन यात्रा के दौरान डांस कर रहे युवकों के ऊपर डीजे के पलट जाने से 4 युवकों के घायल होने के मामले में एसपी ट्रैफिक ने सोमवार को दिन में 12 बजे अपने कार्यालय पर जानकारी दी। एसपी ट्रैफिक संजय कुमार ने बताया कि बड़ा डीजे था और जिस वाहन पर डीजे लादा गया था, इसका परिचालन गलत तरीके से किया जा रहा था, जिसको लेकर डीजे संचालक के साथ ही डीजे वाहन चालक अमरचंद गौतम के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है। बता दें कि रविवार को सरायमीर कस्बा से फूलपुर के दुर्वासा धाम पर दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए ले जाए जाने के दौरान बीच रास्ते में फूलपुर कस्बा में डीजे के पीछे डांस कर रहे युवकों के ऊपर डीजे पलट गया था, जिससे 4 युवक जख्मी हो गए थे, जिन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आजमगढ़ के सरायमीर रेलवे स्टेशन के आउटर से करीब 1 किमी आगे पश्चिम साइड खरेवा के पास मंगलवार को दिन में हाई टेंशन केबल में अचानक करंट गायब होने की वजह से सूरत से छपरा जा रही एक्सप्रेस ट्रेन खड़ी हो गई। पहले तो रेलवे अधिकारियों व कर्मचारी से लेकर यात्रियों को समझ में ही नहीं आया कि आखिर ट्रेन अचानक से क्यों खड़ी हो गई। जब जानकारी हुई तो सभी के हाथ पांव फूल गए। रेल के अधिकारी फॉल्ट को खोजने में लग गए। आजमगढ़ से लेकर मऊ और वाराणसी तक के अधिकारियों और इंजीनियरों के मोबाइल फोन घनघनाने लगे। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद फॉल्ट को खोजा जा सका। जब हाई टेंशन केबल में करंट चालू हुआ तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। ट्रेन को गंतव्य के लिए रवाना किया गया। हालांकि इस ऊहापोह की स्थिति में सबसे ज्यादा परेशानी यात्रियों को झेलनी पड़ी। खबर आजमगढ़ के निजामाबाद तहसील के प्रांगण में मंगलवार को उपजिलाधिकारी संत रंजन श्रीवास्तव के नेतृत्व में तहसील सभागार में बैठक की गई, जिसमें उपजिलाधिकारी ने तहसील क्षेत्र के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को बताया कि बीएलओ घर घर जाकर वोटर लिस्ट का सत्यापन करेंगे। बैठक के दौरान खंड विकास अधिकारी तहबरपुर व मिर्जापुर के साथ ही तहसीलदार निजामाबाद मौजूद थे। मीटिंग में निर्देशित किया गया कि किसी भी कीमत पर कोई भी 18 वर्ष से ऊपर का मतदाता वोटर लिस्ट में आने से न छूटे।
घर घर बीएलओ जाकर सर्वे करें। मतदाताओं का वेरिफिकेशन करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि इसके लिए आज ही से कार्य प्रारंभ कर दें। ये भी कहा कि नए वोटरों को जोड़ने के साथ जो लोग यहां से अपना स्थान छोड़कर कहीं और बसने चले गए हैं या जिनका नाम वोटर लिस्ट में 2 जगह चल रहा है और जिनका निधन हो चुका है, उनका नाम हटाने का काम करें। उन्होंने बताया कि नए वोटरों को जोड़ने के लिए बीएलओ पात्र लोगों से फॉर्म भरवाएंगे या फिर निर्वाचन आयोग की वेबसाइट के संबंध में जानकारी देंगे, जहां से नए वोटरों को जोड़ा जा सके। खबर आजमगढ़ के तहबरपुर थाना क्षेत्र के मधरसिया गांव में 2 दिन पूर्व 2 बाइक की टक्कर में घायल एक बाइक सवार की इलाज के दौरान सोमवार की शाम को मौत हो गई। शव का मंगलवार को दिन में पोस्टमार्टम कराया गया। तहबरपुर थाना क्षेत्र के पूरा अचानक गांव निवासी वीरेंद्र यादव दवा लेने के लिए बाइक से अकेले ही मधरसिया डधवा जा रहे थे। जैसे ही मधरसिया गांव में पहुंचे, तभी सामने से आ रही दूसरी बाइक से उनकी बाइक की टक्कर हो गई, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उनको इलाज के लिए अलग अलग अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। बाइक पर पीछे बैठा एक अन्य युवक बाल बचा। आजमगढ़ के जियनपुर कोतवाली क्षेत्र के रजादेपुर गांव में सामने से आ रहे ट्रेलर की चपेट में आकर बाइक सवार 57 वर्षीय कपड़ा व्यवसायी की मंगलवार की सुबह मौके पर ही मौत हो गई। शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया। मुबारकपुर थाना क्षेत्र के मुबारकपुर कस्बा निवासी खलीलुर रहमान कस्बा में ही कपड़ा के व्यवसायी थे। किसी काम के सिलसिले में बाइक से मुबारकपुर से दोहरीघाट बड़हलगंज की तरफ जा रहे थे। बीच रास्ते में ही जियनपुर कोतवाली क्षेत्र के रजादेपुर में सामने से आ रहे ट्रेलर की चपेट में आ गए। घटना सुबह करीब 5 बजे की है। मौके पर ही कपड़ा व्यवसायी की मौत हो गई थी, जबकि पीछे बैठा एक अन्य लड़का बाल बच गया। आजमगढ़ के मार्टिनगंज तहसील अंतर्गत ठेकमा राजकीय कृषि बीज भंडार पर किसानों को मंगलवार को दिन में मिनी किट वितरित किया गया। प्रभारी रामधनी यादव ने अपनी देखरेख में किसानों को मिनी किट वितरित किया। बता दें कि यहां भंडार पर इसके पहले बीज वितरण के मामले को लेकर लोगों ने कई बार शिकायत की थी। इसके बाद जिला प्रशासन ने मामले में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया था कि यहां पर किसी को बीज के वितरण में कोई दिक्कत न हो और किसानों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियत मिल सके, जिसके लिए यहां पर बीज वितरण के दौरान लोग संतुष्ट भी दिखाए। आजमगढ़ में चेक बाउंस के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद मंगलवार को अदालत ने एक आरोपी को 1 वर्ष के कारावास तथा 6 लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना की यह राशि परिवादी को दी जाएगी। यह फैसला फास्ट ट्रैक कोर्ट सीनियर डिवीजन देवेंद्र प्रताप सिंह ने सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार आरोपी राममिलन गुप्ता निवासी मिल्कीपुर थाना पवई घर बनवा रहे थे। घर बनवाने में राममिलन को रुपए की जरूरत आ पड़ी। तब राममिलन ने विश्वनाथ पांड्या निवासी भरचकिया थाना पवई से उधार में रुपए की मांग की। विश्वनाथ पांड्या ने विश्वास करके राममिलन को 4 लाख रुपए दे दिया। जब विश्वनाथ पांड्या ने राममिलन से अपने उधार रुपयों की मांग की, तब दिसंबर 2020 को राममिलन ने 4 लाख रुपए का चेक विश्वनाथ पांड्या को दिया। राममिलन के उक्त चेक को जब विश्वनाथ पांड्या ने बैंक में जमा किया, तब बैंक ने बताया कि राममिलन के खाते में चेक में भरी गई राशि उपलब्ध नहीं है। विश्वनाथ पांड्या ने राममिलन को इस संबंध में कई बार आग्रह किया कि वह उनके रुपए वापस कर दे, लेकिन राममिलन ने कोई जवाब नहीं दिया। तब पीड़ित विश्वनाथ पांड्या ने कोर्ट की शरण ली। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी राममिलन गुप्ता को चेक बाउंस का दोषी पाते हुए 1 वर्ष के कारावास तथा 6 लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। अदालत ने जुर्माना के 6 लाख रुपए को पीड़ित विश्वनाथ पांड्या को दिए जाने का निर्देश दिया। खबर आजमगढ़ के थाना अतरौलिया पुलिस ने अतरौलिया बस स्टैंड से छात्रा को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी को मंगलवार को दिन में 11 बजे गिरफ्तार किया है। बता दें कि 24 अक्टूबर 2023 को बीए तृतीय वर्ष की छात्रा ने आत्महत्या कर लिया था। छात्रा ने आत्महत्या से पहले लिखे सुसाइड नोट में आरोप लगाया था कि अभियुक्त सूर्य कुमार राजभर उर्फ सूरज पुत्र सरेम राजभर निवासी रजजाकपुर थाना पवई हाल पता भुरकुड़ा थाना अतरौलिया उसको कॉलेज आते जाते प्रताड़ित करता था, जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर धारा 306 आईपीसी बनाम सूर्य कुमार राजभर उर्फ सूरज राजभर के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचना एसआई हीरेंद्र प्रताप सिंह द्वारा प्रारंभ की गई। मंगलवार को एसआई हीरेंद्र प्रताप सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त सूर्य कुमार राजभर उर्फ सूरज राजभर को अतरौलिया बस स्टैंड से गिरफ्तार कर अभियुक्त का चालान न्यायालय किया।
खबर आजमगढ़ के थाना सिधारी की पुलिस ने भदुली निजामाबाद रोड के किनारे झाड़ी से पीसीआर पर आए अभियुक्त की निशानदेही पर मंगलवार को दिन में तमंचा व खोखा कारतूस बरामद किया है। बता दें कि 16 अक्टूबर 2023 को वादी मुकदमा रमेश चंद्र यादव पुत्र जंगी यादव ग्राम जाफरपुर थाना सिधारी द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि विपक्षी गौरव यादव पुत्र सर्वेश यादव निवासी गेलवारा थाना सिधारी हाल पता ग्राम भदुली थाना सिधारी विपिन तिवारी पुत्र ब्रिजेश तिवारी निवासी भदुली थाना सिधारी व एक अज्ञात व्यक्ति वादी के लड़के निखिल पर जान मारने की नियत से असलहे से फायर किया था और फायर करते हुए वहां से भाग गए थे। इस संबंध में थाना स्थानीय पर धारा 307 आईपीसी बनाम गौरव यादव विपिन व एक व्यक्ति नाम पता अज्ञात के खिलाफ पंजीकृत किया गया। मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त गौरव यादव उम्र करीब 24 वर्ष ने दिनांक 20 अक्टूबर 2023 को न्यायालय में आत्मसमर्पण किया था, जो वर्तमान में जिला कारागार आजमगढ़ में निरुद्ध है। उक्त मुकदमे में असलहे की बरामदगी हेतु विवेचक एसआई सुरेंद्रनाथ द्वारा न्यायालय से अभियुक्त गौरव यादव का पुलिस कस्टडी रिमांड प्राप्त किया गया था। मंगलवार को मुकदमा उपरोक्त के अभियुक्त गौरव यादव की निशानदेही पर तमंचा को भदुली निजामाबाद रोड के किनारे स्थित झाड़ी से बरामद कर मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम की बढ़ोतरी की गई। आजमगढ़ के थाना जहानागंज क्षेत्र में मंदे चौराहे से मंगलवार को दिन में करीब 11 बजे दहेज के लिए प्रताड़ित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार किया गया। बता दें कि 8 अगस्त 2023 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि वादिनी की शादी जावेद अहमद पुत्र शमसुद्दीन निवासी तारानकन गदाईपुर थाना तारानकन बहरियाबाद जनपद गाजीपुर के साथ दिनांक 6 जून 2021 को मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार थाना जहानागंज क्षेत्र में संपन्न हुई थी। आवेदिका के माता पिता द्वारा अपने सामर्थ्य के अनुसार नकदी व सामान दिया गया था, लेकिन वादिनी के ससुर शमसुद्दीन देवर अफजल 4 चक्का गाड़ी व सोने की चेन की मांग करने लगे तथा दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने लगे, जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर धारा 323, 504, 506, 498, 377 आईपीसी व 3/4 डीपी एक्ट व 3/4 मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई। एसआई ओम प्रकाश यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त जावेद अहमद पुत्र शमसुद्दीन को मंदे चौराहे से गिरफ्तार कर अभियुक्त का चालान न्यायालय किया गया। आजमगढ़ के थाना रौनापार क्षेत्र के खरैलिया ढाला से मंगलवार को सुबह 10 बजे किशोरी को भगाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि 16 अक्टूबर 2023 को वादी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि वादी की 14 वर्षीय लड़की दिनांक 8 अक्टूबर को घर से कोचिंग के लिए गई थी तथा वापस नहीं आई, जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर धारा 363 आईपीसी बनाम अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ किया गया। विवेचना के दौरान अभियुक्त गोलू यादव उर्फ आनंद पुत्र पुरुषोत्तम यादव निवासी देवारा खास राजा साधु का पूरा थाना रौनापार का नाम प्रकाश में आया। मंगलवार को एसआई उमेश चंद्र पांडेय मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आए अभियुक्त गोलू यादव उर्फ आनंद को खरैलिया ढाला से गिरफ्तार कर अभियुक्त का चालान न्यायालय किया गया। आजमगढ़ के थाना सिधारी अंतर्गत शंकर तिराहा से ऑटो रिक्शा एजेंसी से ऑटो पार्ट्स चोरी करने वाले 2 अभियुक्त मंगलवार को गिरफ्तार किए गए। बता दें कि 29 अक्टूबर 2023 को वादी अजय कुमार मौर्य पुत्र रामबली मौर्य निवासी तिवारीपुर थाना सिधारी एल ने तहरीर दिया था कि तिवारीपुर स्थित खुद के ऑटो रिक्शा की एजेंसी से अज्ञात 2 व्यक्ति द्वारा दिनांक 28 अक्टूबर को रात्रि 10 बजे के करीब एजेंसी से ऑटो का पहिया व ई रिक्शा की 2 बैटरी व टेप चुरा लिया गया है। तहरीर के आधार पर धारा 457, 380 आईपीसी बनाम अज्ञात चोर के पंजीकृत किया गया। एसआई धनराज सिंह मय हमराह द्वारा अभियुक्त गुन सद्दाम खान पुत्र शमसुद्दीन निवासी सिधारी हाइडल थाना सिधारी, प्रदीप पुत्र मोती निवासी सम्मोपुर थाना सिधारी को शंकर तिराहा सिधारी से गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से मुकदमा उपरोक्त में चोरी गई 2 बैटरी व एक ऑटो का पहिया बरामद किया गया, जिसके आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 आईपीसी की बढ़ोतरी की गई। आजमगढ़ के हरियौध कला केंद्र पर मंगलवार को दिन में 1 बजे भारत सरकार की एडिप एवं राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत सामाजिक अधिकारिता शिविर का आयोजन कर पात्र बुजुर्ग लोगों को निःशुल्क सहायक उपकरण वितरित किया गया। इस दौरान प्रत्येक पात्र बुजुर्ग लोगों को 5 सामान दिया गया। 2 दिनों में 394 सामान पात्र बुजुर्ग लोगों को वितरित किया जाएगा।
बता दें कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से दिव्यांग जनों एवं वृद्ध जनों के सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत शिविर का आयोजन किया जा रहा है। ये शिविर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर लगाया गया और यहाँ हरिऔध कला केंद्र पर 2 दिनों तक पंजीकृत और पात्र लोगों को सहायक उपकरण वितरित किया जाएगा। वितरण समारोह को लेकर काफी गहमागहमी दिखाई थी। मुख्य रूप से यहाँ पर 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को सहायक उपकरण वितरित किया जा रहा था। यहाँ पर लोगों को दिक्कत न हो और उनकी सहूलियत के लिए एक रजिस्ट्रेशन काउंटर भी बनाया गया था। गोरखपुर से उपकरण यहाँ पर पहले ही ले आए गए थे। इस दौरान गोरखपुर से आए पुनर्वास अधिकारी राजेश कुमार यादव ने वितरण कार्यक्रम को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को 2 दिवसीय सहायक उपकरण वितरण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इससे पूर्व भी हरिऔध कला केंद्र पर सहायक उपकरण का वितरण सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ द्वारा किया गया था। इसके अलावा ठेकमा और कोयलसा ब्लॉक परिसर में भी सहायक उपकरण वितरित किया गया था। खबर आजमगढ़ के दीदारगंज थाना की पुलिस ने महुआरा नहर पुलिया के पास से मंगलवार को सुबह 7 बजे 25,000 के इनामी व गैंगस्टर के अपराधी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। थाना सरायमीर के वांछित अभियुक्त धर्मवीर सोनकर उर्फ नखडू सोनकर पुत्र महेंद्र सोनकर निवासी पूनापोखर थाना सरायमीर, लौटू मौर्य पुत्र रामाश्रय मौर्य निवासी नई बाजार थाना सरायमीर की पूर्व में जनपद आजमगढ़ व आसपास के जनपदों में अवैध शराब, गांजा व मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री तथा पशुओं की तस्करी से संबंधित विभिन्न मामलों में संलिप्तता पाए जाने पर पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 थाना सरायमीर बनाम गैंग लीडर धर्मवीर सोनकर व लौटू मौर्य पंजीकृत हुआ था, जिसमें अभियुक्त धर्मवीर सोनकर उर्फ नखडू सोनकर फरार चल रहा था, जिस पर जिला स्तर से 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। मंगलवार को थानाध्यक्ष दीदारगंज मय हमराह द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि गैंगस्टर का अपराधी धर्मवीर उर्फ नखडू भागने की फिराक में सड़क के किनारे महुआरा नहर पुलिया पर खड़ा है। इस सूचना पर पुलिस टीम के महुआरा नहर पुलिया के पास पहुंचते ही नहर पुलिया पर बैठा हुआ व्यक्ति भागने लगा, जिस पर पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। पकड़े गए व्यक्ति की पहचान अभियुक्त धर्मवीर उर्फ नखडू सोनकर के रूप में हुई। तलाशी के दौरान अभियुक्त के कब्जे से एक तमचा 315 बोर व 2 जिंदा कारतूस बरामद हुआ। अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। आजमगढ़ के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर निवासी पीड़ित ने महाराजगंज या जब ब्लॉक में तैनात ग्राम सेक्रेटरी पर अपने पद का दुरुपयोग करते हुए पीड़ित की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने मंगलवार को दिन में 11 बजे कलेक्टरेट पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। आजमगढ़ के कप्तानगंज थाना के लक्ष्मीपुर गांव निवासी बिहारी यादव पुत्र शुकुल के अनुसार उनके गांव का निवासी रविंद्र कुमार यादव महाराजगंज ब्लॉक में ग्राम सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत है। अपने सरकारी कर्मचारी होने के प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए पीड़ित की भूमि पर कब्जा कर लिया है। मामले में पीड़ित ने तहसीलदार, एसडीएम सभी जगह न्याय की गुहार लगाई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। पैरवी करने के चलते पीड़ित को आरोपी ग्राम सेक्रेटरी की तरफ से लगातार धमकी भी दी जा रही है। मजबूर होकर पीड़ित ने डीएम से गुहार लगाई है। आजमगढ़ के गंभीरपुर थाना क्षेत्र के हुसेपुर में सोमवार की आधी रात को अज्ञात अराजक तत्वों ने नहर किनारे लगी अंबेडकर प्रतिमा को तोड़ दिया। मंगलवार की सुबह क्षेत्रवासी जब टूटी हुई अंबेडकर प्रतिमा देखे तो आक्रोशित हो उठे। मौके पर भारी भीड़ जुटने लगी। सूचना पर पहुंचे गंभीरपुर थानाध्यक्ष स्वतंत्र कुमार सिंह ने सभी लोगों को समझा बुझाकर आश्वासन देते हुए नई प्रतिमा लगवाने की बात कही। रानी की सराय क्षेत्र से नई प्रतिमा लाने के लिए कुछ लोगों को तत्काल भेजने की बात कही। ग्राम प्रधान लालजीत सिंह ने बताया कि कल गंभीरपुर बाजार का मेला था। संभवतः कुछ अराजक तत्व मेला देखकर जा रहे थे। देर रात्रि में प्रतिमा तोड़कर चले गए होंगे। गंभीरपुर थानाध्यक्ष ने नई प्रतिमा लगवाने का आश्वासन दिया है। आजमगढ़ के जियनपुर कोतवाली क्षेत्र के रजादेपुर में फसल काटने में इस्तेमाल होने वाली कंबाइंड मशीन को ठीक करने के दौरान रेडी वाटर चेक करने के दौरान उसमें मौजूद खौलता पानी शरीर पर गिर जाने से युवक गंभीर रूप से झुलस गया। उसे सोमवार की शाम को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि जियनपुर कोतवाली क्षेत्र कादीपुर का निवासी 19 वर्षीय हरिओम पुत्र मुन्ना कंबाइंड मशीन पर ही काम करता है। कंबाइंड
मशीन में कुछ दिक्कत होने के चलते रजादेपुर में उसको ठीक कर किया जा रहा था। हरिओम भी अन्य लोगों के साथ ही मशीन को ठीक करने का काम कर रहा था। मशीन के रेडी वाटर में पानी चेक करने के दौरान उसमें मौजूद खौलता पानी हरिओम के शरीर पर गिर गया, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गया। आनन फानन में एम्बुलेंस से हरिओम को जिला अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में ले आया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे बन वार्ड में भर्ती कराया गया है। आजमगढ़ के जिला अस्पताल परिसर में इमरजेंसी वार्ड के सामने कुछ दिनों पूर्व ही आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ के द्वारा निजी कंपनी द्वारा स्थापित आरओ प्लांट का लोकार्पण किया गया था और सांसद के साथ ही आजमगढ़ के मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर इंद्र नारायण तिवारी के द्वारा ये दावा किया गया था कि अब मरीजों को बेहतर पेयजल की व्यवस्था मिलेगी, कोई दिक्कत होगी तो तुरंत मेंटेनेंस की व्यवस्था होगी और इसके लिए बाकायदा मोबाइल नंबर भी लिखा गया था। लेकिन यह आरओ प्लांट 4 दिन से बंद पड़ा है और इसकी मरम्मत का कार्य नहीं हो रहा है। ये सवाल खड़ा होता है कि पहले तो तमाम दावे के साथ जन सुविधा का ढिंढोरा पीटा जाता है और जब व्यवस्था फेल हो जाती तो कोई सुनवाई नहीं होती है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पूर्व ही आरओ प्लांट के करीब ही एक स्थित इमरजेंसी वार्ड में सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ द्वारा हेल्थ एटीएम मशीन का लोकार्पण किया गया था। 10 दिन बाद ही यह भी बंद हो गई थी। अब यही हाल उसके समीप ही इस आरओ प्लांट का भी है। आजमगढ़ के देवगांव क्षेत्र कोतवाली क्षेत्र के देवगांव मोड़ से गैंगस्टर एक्ट में वांछित 3 अभियुक्त मंगलवार को गिरफ्तार किए गए। बता दें कि 30 अक्टूबर 2023 को थाना प्रभारी देवगांव द्वारा जिलाधिकारी को रिपोर्ट दिया गया कि गैंग लीडर अभियुक्त प्रदीप यादव उर्फ दिलीप यादव पुत्र राज बहादुर यादव निवासी घोसहना थाना देवगांव व गैंग के सदस्यों लाल बहादुर यादव पुत्र अमरदेव यादव निवासी चौकी देवगांव थाना देवगांव, सुरेंद्र यादव पुत्र फैकू यादव निवासी घोसहना थाना देवगांव, रंजीत यादव पुत्र राज बहादुर यादव निवासी घोसहना थाना देवगांव, अजय यादव पुत्र लाल बहादुर यादव निवासी चौकी देवगांव थाना देवगांव, कमला देवी पत्नी राज बहादुर यादव निवासी घोसहना थाना देवगांव, उमेश यादव पुत्र श्याम कन्हैया यादव निवासी मुसेउपुर रुद्रपुर थाना देवगांव के साथ एक संगठित गैंग बनाकर अपराधों को कारित करने का अभ्यस्त अपराधी है। जिलाधिकारी द्वारा उपरोक्त सभी अभियुक्त के विरुद्ध गैंग चार्ट अनुमोदन के पश्चात थाना स्थानीय पर धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 थाना देवगांव में पंजीकृत किया गया, जिसकी प्रारंभिक विवेचना रुद्रभान पांडेय निरीक्षक अपराध थाना देवगांव द्वारा की जा रही है। मंगलवार को प्रभारी निरीक्षक अनिल सिंह थाना देवगांव मई हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त लाल बहादुर यादव उम्र 48 वर्ष पुत्र अमरदेव यादव निवासी देवगांव थाना देवगांव को देवगांव मोड़ से व अभियुक्त अजय यादव उम्र करीब 25 वर्ष पुत्र लाल बहादुर यादव निवासी चौकी देवगांव थाना देवगांव को तरफकाजी पुलिया से गिरफ्तार कर अभियुक्त का चालान न्यायालय किया गया। निरीक्षक अपराध रुद्रभान पांडेय मई हमराह द्वारा अभियुक्ता कमला देवी उम्र करीब 53 वर्ष पत्नी राज बहादुर यादव को घोसहना मोड़ से गिरफ्तार किया गया। आजमगढ़ में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा पुलिस कार्यालय में समस्त पुलिस कर्मियों को कर्तव्य व निष्ठा की शपथ दिलाई गई तथा अपने कार्यस्थल पर ईमानदारी व जनता के साथ शालीनता पूर्वक व्यवहार अपनाए जाने हेतु निर्देशित किया गया। जनपद मुख्यालय सहित समस्त थानों पर भी कार्यक्रम आयोजित कर कर्तव्य व निष्ठा की शपथ दिलाई गई। बता दें कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को लेकर लखनऊ स्थित पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में पुलिस अधीक्षक कार्यालय को शपथ दिलाने के संबंध में पहले ही निर्देश दिया था। एसपी ने पुलिस कार्यालय में मौजूद सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को एक साथ शपथ दिलाई कि अपने देश राष्ट्रीय एकता घंटा और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए समर्पित रहेंगे और यह संदेश देशवासियों में भी फैलाने का काम करेंगे। इस दौरान एसपी सिटी शैलेंद्र लाल, एसपी ग्रामीण अरुण कुमार दीक्षित, एसपी ट्रैफिक संजय कुमार, सीओ सिटी गौरव शर्मा समेत अन्य अधिकारी व कर्मचारी गण मौजूद रहे। आजमगढ़ के पुलिस लाइन परिसर में बुधवार को 1 नवंबर से यातायात माह की शुरुआत की गई। इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य मौजूद रहे। इस दौरान परिवहन विभाग और पुलिस विभाग के अन्य अधिकारीगण भी मौजूद रहे। इस अवसर पर जहां एक तरफ एसपी ने मौजूद सभी लोगों को यातायात सुरक्षा को लेकर शपथ दिलाए, वहीं एक जागरूकता रैली भी पुलिस लाइन से नगर की सड़कों पर निकाली गई। एसपी अनुराग आर्य ने बताया कि यातायात माह की शुरुआत की गई है
इस दौरान लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि जो 2 पहिया वाहन से जा रहे हैं वह हेलमेट लगाएं, जो 4 पहिया में जा रहे हैं वह सीट बेल्ट लगाएं, नशे में गाड़ी ना चलाएं, ओवर स्पीडिंग न करें, रॉन्ग साइड न जाएं, ट्रैक्टर या पिकअप जैसे वाहनों पर लोगों को बैठाकर नहीं ले जाएं। उन्होंने कहा कि लोगों को जागरूक तो किया ही जा रहा है, इसके साथ ही एनफोर्समेंट की भी कार्रवाई की जाएगी, जिससे लोग यातायात के नियमों का पालन करें। उन्होंने कहा कि यहाँ पर मौजूद विभिन्न स्कूलों से आए छात्रगण, कैडेट्स, चालक, परिवहन व पुलिस विभाग के कर्मचारी सभी को शपथ दिलाई गई है। एसपी ने दावा किया कि पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष सड़क हादसों में मौत की संख्या में कमी आई है और यह प्रयास निरंतर जारी रहेगा कि लोग जागरूक रहे, जिससे यह आंकड़ा और कम हो सके। उन्होंने कहा कि गांव-गांव जाकर बीट के कांस्टेबल लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। आजमगढ़ के कलेक्टरेट पर बुधवार को यूपी अल्पसंख्यक कांग्रेस के आह्वान पर जिला शहर कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के जिलाध्यक्ष नदीम खान के नेतृत्व में विदेश मंत्री को संबोधित पत्रक जिला प्रशासन को सौंपा गया। जिला प्रशासन की तरफ से अतिरिक्त मजिस्ट्रेट सुमित यादव ने ज्ञापन लिया। ज्ञापन में कांग्रेस के लोगों द्वारा फिलिस्तीन और इजराइल के बीच युद्धविराम हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ में वोटिंग के समय मोदी सरकार की गैरहाजिरी पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई गई। कांग्रेस माइनॉरिटी विभाग के जिलाध्यक्ष नदीम खान ने कहा कि गाजा में युद्धविराम हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ में जॉर्डन द्वारा लाए गए प्रस्ताव पर वोटिंग के समय केंद्र की मोदी सरकार का अनुपस्थित हो जाना शांति और अहिंसा पर आधारित भारतीय मूल्यों के विपरीत है। इससे देश की उपनिवेशवाद विरोधी परंपरा भी कलंकित हुई है, जबकि भारत को छोड़कर अन्य सभी सार्क देशों ने फिलिस्तीन में नरसंहार के खिलाफ और शांति बहाली के लिए यूएनजीए में वोट दिया है। मोदी सरकार की यह विदेश नीति उनकी दूरदर्शिता पर सवाल खड़ा कर रहा है। इससे पहले की जो भी केंद्र की सरकार रही है वह मजलूमों के साथ खड़ी रही है। अटल बिहारी वाजपेयी रहे हों या इंदिरा गांधी या राजीव गांधी या नेहरू जी, सभी लोगों ने हमेशा फिलिस्तीन का साथ दिया है। खबर आजमगढ़ के हरियौध कला केंद्र में बुधवार को दिन में 1 बजे भारत सरकार की एडिप एवं राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत सामाजिक अधिकारिता शिविर के दूसरे दिन पात्र बुजुर्ग लोगों को निःशुल्क सहायक उपकरण वितरित किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ मौजूद रहे। शिविर में प्रत्येक पात्र बुजुर्ग को 5 सामान दिया गया। सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा कि यह केंद्र सरकार की बुजुर्ग लोगों की सहायता के लिए बहुत महत्वपूर्ण योजना है। आजमगढ़ में 43 लाख रुपए के सहायक उपकरण 958 लोगों को दिए जा चुके हैं। जिस प्रकार से दिव्यांग लोगों को मिलने वाले उपकरणों में दिव्यांग सर्टिफिकेट होना जरूरी है, लेकिन वयोश्री योजना में केवल बुजुर्ग होना ही पात्रता है और इसमें केवल आधार कार्ड की आवश्यकता होती है। इसलिए कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को यह उपकरण दिया जा सके। ज्यादा से ज्यादा लोग यहां पर आधार कार्ड जमा कर रहे हैं। धीरे धीरे सभी को यह उपकरण बांटे जाएंगे। सांसद ने कहा कि उपकरण के वितरण को लेकर सीआरसी गोरखपुर के साथ ही उनकी टीम लगातार काम कर रही है। अंबेडकर नगर से बीएससी एग्रीकल्चर का पेपर देकर बुधवार को दिन में आ रहे बाइक सवार 2 छात्र नीलगाय के उनकी बाइक से टकराने से जख्मी हो गए। घटना आजमगढ़ के अतरौलिया थाना क्षेत्र के बांस गांव में हुई। घायलों को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाकर भर्ती कराया गया। दोनों छात्रों की हालत गंभीर थी। घटना की सूचना के बाद परिजन भी जिला अस्पताल पहुंच गए थे। आपको बता दें कि रौनापार थाना क्षेत्र के उरदिहा गांव निवासी कन्हैया पटेल और रौनापार थाना के अराजी नौबरार करखिया किता फर्स्ट निबियहवा निवासी प्रेम सागर मौर्य दोनों एक ही बाइक पर सवार होकर बीएससी एग्रीकल्चर का पेपर देने अंबेडकर नगर गए थे। अंबेडकर नगर से पेपर देकर वापस आते समय अतरौलिया थाना क्षेत्र के बांस गांव में अचानक बाइक के सामने नीलगाय आ गई, जिससे बाइक टकरा कर पलट गई। दोनों छात्र घायल हो गए। आनन फानन में बाजार वाले निजी अस्पताल ले गए, जहां गंभीर हालत देख डॉक्टर ने दोनों को जिला अस्पताल इलाज के लिए रेफर कर दिया। इसके बाद दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आजमगढ़ के थाना फूलपुर क्षेत्र से महिला दुकानदार से आभूषण, मंगलसूत्र व चेन को लूटने वाले 2 अभियुक्त बुधवार को दिन में गिरफ्तार किए गए हैं। अभियुक्तों के कब्जे से टूटी हुई चेन, घटना में प्रयुक्त बाइक व अवैध तमंचा व कारतूस बरामद किया गया। बता दें कि 30 अक्टूबर 2023 को मुकदमा वादिनी पुष्पा देवी पत्नी सियालाल गुप्ता निवासी ग्राम कासिमपुर अंबारी थाना फूलपुर द्वारा दिए गए लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया था।
महिला के अनुसार 30 अक्टूबर को समय करीब 10 बजे उसके दुकान में सूरज सरोज पुत्र फिरतू सरोज निवासी सरायमोहन थाना बरदह व उसके साथ एक अन्य व्यक्ति नाम पता अज्ञात मोटर साइकिल सफेद अपाची से सामान लेने आए। इनको वह दुकान में आईना, साबुन, ब्रश आदि निकाल कर दी तो इन लोगों ने कहा कि कितने रुपये का है। वादिनी हिसाब करने लगी, तभी एकाएक सूरज वादिनी के गले में पहना मंगलसूत्र का लॉकेट व सोने की चेन खींचकर अज्ञात लड़के के साथ उसी सनफेद रंग की अपाची मोटरसाइकिल के साथ भेड़िया गांव की तरफ भाग गए। उपरोक्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर धारा 392 IPC बनाम सूरज सरोज पुत्र फिरतू सरोज व अज्ञात के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना एसआई रजचंद द्विवेदी के द्वारा की जा रही है। विवेचना में अभिषेक पांडेय उर्फ सोनी पुत्र रामप्रसाद पांडेय निवासी बिजौली थाना बरदह का नाम प्रकाश में आया। मंगलवार को एसआई रजचंद द्विवेदी मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वाचिंत सूरज सरोज पुत्र फिरतू सरोज अभिषेक पांडेय उर्फ सोनी पुत्र रामप्रसाद पांडेय को भेड़िया पुल से गिरफ्तार किया गया। आजमगढ़ शहर में बुधवार को करवा चौथ के अवसर पर भारी संख्या में महिलाओं ने निराजल व्रत रखा और करवा चौथ के अनुसार विधि विधान के साथ पूजन अर्चन किया। इस दौरान जगह जगह महिलाओं भीड़ देखी गई। वैवाहिक जीवन के श्रृंगार का व्रत, 7 फेरों के 7 वचनों को चमकाने का व्रत, प्रेम लगन में मगन हो जाने वाला व्रत, रिश्तों में प्रेम व समर्पण जगाने का व्रत, कृष्ण द्वारा द्रौपदी को बताया गया व्रत, शिव द्वारा पार्वती से कहा गया व्रत और अखंड सुहाग की प्राप्ति वाला व्रत। करवा चौथ बुधवार को शहर समेत पूरे जनपद भर में पूरी श्रद्धा व उल्लास के साथ मनाया गया। पति की दीर्घायु की कामना को लेकर सुहागिनों ने करवा चौथ पर निर्जला व्रत रखा। दिन भर व्रत रखने के बाद शाम को 16 श्रृंगार कर महिलाओं ने करवा की पूजा की। रात में चांद को अर्घ्य देकर चलनी से पति का दीदार किया। सुहागिनों ने भगवान गणेश से पति की दीर्घायु की कामना की। महीनों से व्रत की तैयारियों में जुटी सुहागिनों ने निराजल रहकर यह कठोर व्रत रखा। 16 श्रृंगार कर व्रत के निमित्त गोट मंदिरों में एकत्र हुई सुहागिनों ने विधि विधान पूर्वक पूजन अर्चन किया। व्रत से जुड़ी कथा को सुना। सूर्योदय से पूर्व व चंद्रोदय तक चलने वाले इस व्रत के दौरान सुहागिनों ने अग्रपूज्य देव गणेश, माता गौरी व चंद्र देव की उपासना कर उनसे पति के दीर्घायु जीवन की कामना की। आजमगढ़ के 4 तहसीलों फूलपुर, लालगंज, मेहनगर और बुरहानपुर तहसील में ग्रामीण न्यायालय के गठन की तैयारी को लेकर दीवानी बार के अधिवक्ताओं का आक्रोश खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं बुधवार को दिन में दी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने दीवानी बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं का साथ देने का निर्णय लिया और संयुक्त रूप से कलेक्टरेट क्षेत्र में प्रदर्शन किया गया। सिविल कोर्ट बार के जिलाध्यक्ष प्रभाकर सिंह ने कहा कि ग्रामीण न्यायालय के गठन की कोई उपयोगिता नहीं है। आज से 40 वर्ष पूर्व जब आने जाने का मार्ग ठीक नहीं था, तब गांव से जिला मुख्यालय आने में 4 से 5 घंटे लग जाते थे, लेकिन आज सड़कें ठीक हो गई हैं और 20 मिनट में गांव से लोग यहां पहुंच जा रहे हैं। इसलिए अब ग्रामीण न्यायालय की कोई उपयोगिता नहीं है। वहां पर स्टेशन से उतर कर जाने में ही 3 से 4 घंटे लगेंगे। ये काला कानून है जो इस सरकार से पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा पारित किया गया है। सरकारों ने कई कानून को खत्म किया है, उसी प्रकार से ग्रामीण न्यायालय से संबंधित कानून को भी खत्म किया जाए। खबर आजमगढ़ के थाना निजामाबाद क्षेत्र के फरीदाबाद ग्राम से बुधवार को दिन में करीब 1:30 बजे अवैध गांजा तस्करी से संबंधित मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। बता दें कि 11 अप्रैल 2023 को गजानंद चौबे तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक थाना देवगांव आजमगढ़ द्वारा 309 किग्रा गांजा बरामदगी व अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के आधार पर धारा 8/20 NDPS एक्ट थाना निजामाबाद बनाम सूर्यमणि यादव पुत्र श्रीराम यादव निवासी सधा थाना पट्टी जिला प्रतापगढ़ हालपता 547 जूली आंडी की चाल संतोष नगर गोरेगांव मुंबई महाराष्ट्र अनुरोध कुमार सिंह पुत्र चंद्रदेव सिंह निवासी कुंज थाना भभुआ जिला कैमूर बिहार मुलायम पुत्र अज्ञात निवासी कंचनपुर थाना तरवा आजमगढ़ मखनचू ठठेरा पुत्र ठाकुर प्रसाद निवासी दुल्लहपुर थाना दुल्लहपुर जिला गाजीपुर पंजीकृत किया गया था, जिसमें दिनांक 11 अप्रैल 2023 को अभियुक्तगण सूर्यमणि यादव अनुरोध कुमार सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। उपरोक्त प्रकरण में वांछित अभियुक्त मुलायम उर्फ सूर्यभान मौर्य पुत्र शिवलाल मौर्य निवासी जमुआ थाना तरवा को थाना तरवा की पुलिस टीम द्वारा दिनांक 8 मई 2023 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।
गिरफ्तार अभियुक्त के बयान के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त मनोज कुमार सिंह पुत्र चंद्रदेव कुमार सिंह ग्राम कुंज थाना भभुआ जनपद कैमूर बिहार का भी नाम प्रकाश में आया। बुधवार को एसआई सौरभ त्रिपाठी मई हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर वांछित अभियुक्त मनोज कुमार सिंह पुत्र चंद्रदेव कुमार सिंह को ग्राम फरीदाबाद से गिरफ्तार किया कर अभियुक्त को चालान माननीय न्यायालय किया गया। आजमगढ़ के तहबरपुर थाना क्षेत्र के लुलिया आयमा गांव में 60 वर्षीय महिला को बुधवार को दिन में सांप ने काट लिया। घटना के बाद घर में अफरा तफरी मच गई। परिवार के लोगों ने किसी प्रकार से सांप को पकड़ भी लिया और उसको बोतल में बंद कर दिए। महिला की हालत बिगड़ने पर उसे परिजन लेकर जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड भी पहुंचे, जहां पर महिला का उपचार किया गया। इस दौरान परिजन बोतल में बंद सांप को भी लेकर अस्पताल पहुंचे ताकि उसके बारे में जानकारी हो सके कि वह कितना खतरनाक है। फिलहाल महिला का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। आजमगढ़ के निजामाबाद थाना क्षेत्र के बुलनटी की रहने वाली महिला ने बुधवार को एसपी ऑफिस पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता रुखसाना के अनुसार 9 वर्ष पहले उसकी शादी हुई थी। वह अपने पिता की इकलौती संतान थी। शादी के बाद पति अपने ससुराल में पत्नी के साथ रहता था। 3 वर्ष पहले रुखसाना के पिता की मौत हो गई। पिता ने एक वसीयत अपनी बेटी रुखसाना के नाम बनाई थी, जिस पर पति की हमेशा नजर रहती थी। रुखसाना के अनुसार उसका पति पीड़िता के पिता ने जो वसीयत उसके नाम की थी, उस कागजात को चुरा लिया है और अब उसे मारता पीटता है। आजमगढ़ के मार्टिनगंज तहसील अंतर्गत ठेकमा बीआरसी परिसर में बुधवार को डीपीटी व टीडी की रोकथाम व बचाव के लिए स्कूल जाने वाले बच्चों को विभिन्न रोगों से बचाने के लिए टीकाकरण अभियान की तैयारी को लेकर बैठक की गई। इस दौरान मौजूद अधिकारियों ने बताया कि डीपीटी व टीडी का टीका लगाने का विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। स्कूल आधारित यह विशेष टीकाकरण अभियान 10 नवंबर तक क्षेत्र के सरकारी व निजी स्कूलों में चलेगा। टीकाकरण अभियान की सफलता को लेकर बीआरसी में खंड शिक्षाधिकारी संतोष तिवारी की अध्यक्षता में शिक्षकों की बैठक हुई। ठेकमा पीएचसी प्रभारी जैनेंद्र मिश्रा ने कहा कि प्रदेश के कुछ जिलों में डिफ्थीरिया बीमारी के मामले प्रकाश में आने के कारण शासन ने ये पहल की है। अभियान से पहले संबंधित स्कूलों के शिक्षक अभिभावक बैठक और स्कूल डायरी के जरिए अभिभावकों से टीकाकरण के लिए सहमति लेंगे। जो अभिभावक सहमति नहीं देंगे उन्हें प्रेरित कर उनके बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि स्कूल के प्रधानाचार्य व अध्यापक इस अभियान में रुचि दिखाएं, जिससे इस अभियान को सफल बनाया जा सके। खंड शिक्षाधिकारी संतोष तिवारी ने कहा कि स्कूल आधारित टीकाकरण अभियान 1 से 10 नवंबर तक चलेगा। इस अवसर पर बीसीपीएम शमशाद सहित शिक्षक मौजूद रहे। आजमगढ़ के थाना देवगांव क्षेत्र के हाईवे तिराहा तरफ काजी मोड़ से अवैध गांजे के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए। बता दें कि प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह थाना देवगांव मई हमराह के कस्बा देवगांव महनासपुर तिराहे पर मौजूद थे। इसी दौरान मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि 2 तस्कर अवैध रूप से गांजा अलग अलग झोले में लेकर हाईवे देवगांव मोड़ तरफ काजी से 100 मीटर पहले देवगांव की ओर खड़े हैं। ये लोग कहीं जाने की फिराक में है। इस सूचना पर पुलिस बल द्वारा हाईवे तिराहा तरफ काजी मोड़ से दोनों व्यक्तियों को दबिश देकर पकड़ लिया गया। पकड़े गए व्यक्तियों से बारी बारी नाम पता पूछा गया तो पहले व्यक्ति ने अपना नाम निहाल अहमद पुत्र निसार अहमद निवासी कस्बा देवगांव थाना देवगांव उम्र करीब 28 वर्ष तथा दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम दीप नारायण चौहान पुत्र निरहू चौहान निवासी बहादुरपुर बड़ागांव थाना देवगांव उम्र करीब 58 वर्ष बताया। दोनों तस्कर के पास से अवैध गांजा बरामद कर गिरफ्तार कर लिया गया। आजमगढ़ के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के भटौरा ग्राम से आत्महत्या के लिए उकसाने वाला अभियुक्त बुधवार को भोर में गिरफ्तार किया गया। 27 जुलाई 2023 को वादी मुकदमा संदीप सोनकर पुत्र प्रभु सोनकर निवासी ग्राम भटौरा थाना मुबारकपुर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि विपक्षीगण सर्वजीत पुत्र देहलू व उनके पुत्र रमेश राम प्रवेश व प्रवेश पुत्रगण सर्वजीत गौड़ व उनके द्वारा बुलाए गए 4-5 गुंडे द्वारा वादी मुकदमा की बहन संगीता की गला दबाकर हत्या कर पेड़ पर लटका दिया गया था। इसके बाद आरोपी भाग गए थे। वहीं मामले में पूरा प्रश्न चौकी प्रभारी सठिया व कानूनगो विनय सिंह के होने का भी आरोप लगाया गया था, जिसके आधार पर थाना पर धारा 34, 302, 504, 120 BIPC व 3(1) द 3(1) ध 32,
5 SC/ST एक्ट अभियुक्तगण सर्वजीत पुत्र दहलू निवासी ग्राम भटौरा थाना मुबारकपुर समेत 7 अभियुक्त के विरुद्ध पंजीकृत कर मुकदमा की विवेचना क्षेत्राधिकारी लालगंज मनोज कुमार सिंह रघुवंशी द्वारा की जा रही है। विवेचना से उक्त घटना के प्रतिवादीगण सर्वजीत गौड़ पुत्र दहलू, रमेश प्रवेश गौड़, राम प्रवेश पुत्रगण सर्वजीत गौड़ निवासीगण भटौरा के द्वारा आवेदिका के जमीन व मकान गिराए जाने की बात से क्षुब्ध होकर वादी मुकदमा की बहन संगीता ने शीशम के पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेने की बात प्रकाश में आई है। प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार के निर्देशन में एसआई महेंद्र कुमार मय हमराह द्वारा अभियुक्त सर्वजीत गौड़ को अभियुक्त के घर ग्राम भटौरा से गिरफ्तार किया गया। आजमगढ़ के थाना फूलपुर क्षेत्र में D32 का लीडर व 15,000 का इनामी गैंगस्टर एक्ट का वांछित अभियुक्त बुधवार को चोरी के 1425 रुपयों के साथ गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि 3 अक्टूबर 2022 पुलिस मुठभेड़ में 2 अभियुक्तों के पास से चोरी की बोलेरो गाड़ी बरामद हुई थी तथा अभियुक्त बैदुल्ला उर्फ बरतुल्लाह उर्फ राजू उर्फ लगड़ा पुत्र मुश्ताक अहमद निवासी कस्बा फूलपुर थाना फूलपुर मौके से भाग गया था। इसके संबंध में थाना फूलपुर पर धारा 307,411,414,473 IPC में जिलाधिकारी के अनुमोदन पर प्रभारी निरीक्षक गजानन चौबे द्वारा थाना स्थानीय पर धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट फूलपुर आजमगढ़ बनाम तबरेज पुत्र हाफिज कलीम पुत्र जहीर इब्राहिम उर्फ काने खां पुत्र मशरूर निवासी मुड़ियार थाना फूलपुर, बैदुल्ला उर्फ बरतुल्लाह उर्फ राजू उर्फ लगड़ा पुत्र मुश्ताक अहमद निवासी कस्बा फूलपुर थाना फूलपुर के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना थानाध्यक्ष पवई रहे हैं। PRV 1060 द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने जनता द्वारा चोर को पकड़कर रखने की सूचना पर अभियुक्त कलीम पुत्र जहीर निवासी मुड़ियार थाना फूलपुर को थाना स्थानीय पर लाया गया था। थाना पर नियमानुसार पूछताछ व जाँच किया गया तथा पूछताछ में चोरी करना स्वीकार करने पर अभियुक्त का चालान कर न्यायालय रवाना किया गया। भूकंप के तेज झटकों से दहला यूपी, आधी रात में नींद से उठकर भागे लोग। 5.9 आंकी गई तीव्रता। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में शुक्रवार देर रात भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप से आहत आधी रात में लोग नींद से उठकर अपने अपने घरों से बाहर निकल गए। रिक्टर स्केल पर ये तीव्रता 5.9 आंकी गई है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों मेरठ, शाहजहांपुर, आगरा, मुरादाबाद, रामपुर, संभल समेत कई जगहों पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। वहीं पूर्वांचल के अन्य जिलों में भी झटके महसूस किए गए। गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, आजमगढ़, फर्रुखाबाद, बरेली समेत कई इलाकों में भूकंप महसूस किए गया। भय से लोग तत्काल अपने घरों से बाहर निकल आएं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव, औरैया, जालौन सहित कई जगहों पर तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। गौरतलब है, यूपी समेत देश के कई राज्यों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। आजमगढ़ जिले में बुधवार की देर रात 11:33 बजे के करीब भूकंप का झटका महसूस किया गया। करीब 40 सेकंड तक झटका आता रहा, जिससे अफरा तफरी मच गई। लोग घरों से बाहर निकल आए। रात होने के चलते अधिकांश लोग सोए थे। जैसे ही बिस्तर हिला लोग जग गए। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था। जिला अस्पताल में भी अफरा तफरी मच गई। फरेंदा, सोनौली, नौतनवा, निचलौल, परतावल, घुघली, पनियरा आदि क्षेत्रों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। पड़ोसी देश नेपाल के सीमावर्ती रूपदेही और नवलपरासी जिले में भी भूकंप के झटके आने से लोग सहमे रहे। देर रात तक लोग भूकंप की आशंका से घर के अंदर नहीं गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने इसके बारे में जानकारी दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसके बारे में बताया गया कि भूकंप का एपिसेंटर नेपाल में था। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.4 मापी गई है। ये भूकंप जमीन के 10 किलोमीटर नीचे आया था। बता दें कि बिहार नेपाल से सटे होने के कारण यहां के लगभग जिलों में लोगों ने इसे महसूस किया है।